वेल ये कहानी होने वाली है वेंडेलिन की, जो कि वैसे तो एक चमत्कारी मानस होता है, बट आजकल उसकी जिंदगी होती है वो कुछ सही नहीं चल रही होती है, क्योंकि उसका पाला गरीबी से पड़ चुका होता है। भाई इतना गरीब होता है कि उसे पानी के साथ ही ब्रेड चबानी पड़ती है, एंड घर भी ऐसा होता है कि कब गिर पड़े उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बट इस चीज के लिए वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक फैमिली है। क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में वो बिल्कुल अकेला था, यानी घर पे आए तो उसका स्वागत करने के लिए कोई ना हो, एंड खाना भी भाई को खुद ही बनाना पड़ता था। एंड एक दिन हमारा लौंडा होता है वो अपने पेट के चूहों की आहुति देने जा ही रहा होता है, इतने में भाई को आते हैं चक्कर और भैया हो जाता है 9 दोबारा। एंड जब वो अपनी आंखें खोलता है उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पे एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका है। वेंडेलिन सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है ये किसी तरीके का कोई सपना है, जिस वजह से वो वापस सो के उठने की कोशिश करता है। तभी उसका बाप वहाँ पे आके बोलता है कि बच्चे सोने की जगह ना आइए, जिसके बाद वो मेहमानों के सामने वेंडेलिन को पेश कर देते हैं कि देखो ये मेरा लेटेस्ट प्रोडक्ट है। वेंडेलिन की फटी पड़ी होती है कि आखिरकार बुढ़ा ये कर क्या रहा है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एरिक की, जो कि वेंडेलिन का बड़ा भाई होता है। एरिक को लग रहा होता है कि वेंडेलिन इतने ज्यादा लोगों को एक साथ देख के काफी घबरा गया, जिस वजह से वो उसे कोने में बिठाता और उसे बताता है कि आज उसके भाई की शादी है। साथ ही साथ एरिक ये भी बताता है कि वो लोग नोबल हैं। अब वेंडेलिन पूरी तरीके से चिल हो जाता है कि भैया नोबल हैं तो काम करने की क्या ही जरूरत। पर उसका ये भ्रम होता है वो अगली सुबह ही उतर जाता है, क्योंकि रात में जो चकाचौंध थी वो सुबह तक उतर चुकी होती है, क्योंकि वेंडेलिन के सामने अचानक से ही भुखमरी जैसी हालत आ गई होती है। और सोने पे सुहागा तो ये होता है कि वेंडेलिन को पता चलता है कि उसके और 7 भाई और वो 8वीं औलाद है अपने बाप की। अंकल जी के लिए तालियां तो बनती हैं। एंड कुछ देर बाद एरिक होता है वो अपने बाकी भाइयों के साथ वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि भैया गरीब है और घर बैठ के रोटी कोई नहीं देने वाला। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड अपने भाइयों के जाने के बाद वो अपने घर की लाइब्रेरी में जाता और काफी सारी किताबें ढूंढता है, जहाँ पे उसके हाथ से एक ग्लोब भी गिर जाता है। वेंडेलिन को लगता है कि शायद इस चीज के जरिए वो अपना मैजिक चेक कर पाएगा और वो उसकी कोशिश करता है, बट कुछ बार वो फेल हो जाता है और अचानक से ही वो ग्लोब चमकने लगता है और उसकी खुद की फट जाती है। इसकी माँ का ये क्या हुआ। वहीं दूर किसी जंगल में किसी को इस पावर का एहसास हो चुका होता है। वेंडेलिन होता है वो इस चीज के बारे में और भी जानने के लिए अपने लाइब्रेरी की सारी किताबें उलट पुलट करने लगता है। तभी वहाँ पे वेंडेलिन का बाप आता है और वो बोलता है कि बेटे बैठने से काम नहीं चलेगा, जा जंगल में जाओ और लकड़ियां लेके आ। वेंडेलिन जंगल तो चला जाता है, बट वो वहाँ पे भी कोशिश कर रहा होता है कि कैसे भी करके वो मैजिक यूज कर पाए। पर हमारे लौंडे का ही ऊपर वाले ने काफी अच्छा काट रखा है, तो हम उसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते। जब वेंडेलिन होता है वो अपने सारे प्रयासों से हार मान चुका होता है, तभी उसके सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है। वेलिन सर्जी का नाम अल्फ्रेड होता है, जो कि बोलते हैं कि बेटे मैं भी एक मजिशियन हूँ और लकड़ी उठाने से कोई मैजिक ना सीखता। जिसके बाद वो लकड़ी होता है वो खाई के पास फेंक देता है। एंड हल्के से प्रेशर से एक चट्टान होती है, वो लुढ़कते लुढ़कते एक सुअर के ऊपर जाके गिर जाती है। अब वो सुअर होता है वो काफी गुस्से में आ चुका होता है और उन दोनों की मां खोदने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है और वेंडेलिन वहाँ से भागने भी लगता है। बट अल्फ्रेड बोलता है कि बेटे भागने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जा। एंड वो वेंडेलिन को अपने पास खड़ा करता है और उसके हाथों से माना रिलीज करने लगता है, जिससे एक विंड मैजिक होता है। बट वो सुअर को हराने के लिए काफी बिल्कुल नहीं होता है। अल्फ्रेड बोलता है कि भाई कैसा लग रहा है अपना पहला मैजिक इस्तेमाल करने के बाद। तभी सामने से सुअर होता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ देता है, बट तभी अल्फ्रेड होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सुअर की माँ बहन एक कर देता है। जिसके बाद अल्फ्रेड होता है वो यहाँ पे अपना नाम रिवील करता है। वो बोलता है कि मेरा नाम अल्फ्रेड है, क्या तुम एक मजिशियन बनना चाहोगे। जिसके बाद वेंडेलिन होता है वो अपने घर पे जाता है, जहाँ पे नाश्ते के रूप में उसे पानी दिया जाता है। वेंडेलिन बोलता है कि माते इस सौभाग्य का क्या कारण है। वेंडेलिन की मॉम बोलती है कि देखो बेटा खाने के लिए हमारे पास और कुछ भी नहीं है, तो यही करना पड़ेगा। जिसके बाद वेंडेलिन होता है वो वापस से जंगल में जाता है अल्फ्रेड के पास, जहाँ पे अल्फ्रेड होता है उसे सच में चाय पिलाता है। वेंडेलिन को ये जगह होती है उसे घर से ज्यादा अच्छी लग रही होती है। तभी उसकी नजर होती है वो अल्फ्रेड के पाउच के ऊपर चली जाती है। अल्फ्रेड होता है वो वेंडेलिन से बोलता है कि मैं तुझे अपने मैजिक का सक्सेसर बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने पास में एक लकड़ी ले आता है। जिसके बाद अल्फ्रेड बोलता है कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल तो बना रहा हूँ, बट इस बात का ख्याल रखना कि इस बारे में किसी और को पता ना चले, क्योंकि अगर तुम पावर पोजेस करते हो तो तुम्हारे भाइयों को ये लग सकता है कि तुम उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो। जिसके बाद अल्फ्रेड होता है वो वेंडेलिन का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि देखो बेटे अपनी बॉडी के अंदर होता है वो माना को फील करो। वेंडेलिन बिल्कुल वैसा ही करता है और अल्फ्रेड के कहे अनुसार वो अपने बॉडी के अंदर माना को फील कर पाता और साथ में अपने पास के एरिया को। अल्फ्रेड बोलता है कि तुम एक खास बच्चे और अपना मैजिक तुम्हें देने में मुझे कोई शिकन नहीं हो रही है। अब हम वेंडेलिन के बाप को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी के अंदर होता है, बट वो नोटिस करता है कि जो मैजिक ग्लोब होता है उसकी पोजीशन बदल चुकी है। तभी वेंडेलिन का भाई कर्ट वहाँ पे आता है, वो बोलता है कि पिताजी क्या हुआ। तो उसका बाप बताने लगता है कि देखो बेटे यहाँ पे जो मैजिक ग्लोब होती है उसकी पोजीशन होती है वो बदल गई है, मतलब इसे किसी ने तो छेड़ा है। वेंडेलिन के बाप टार्ट को याद आता है कि वेंडेलिन होता है वो इस मैजिक ग्लोब से खेल रहा होता है। जिसके बाद वो मजे लेने लगते हैं कि कहीं वेंडेलिन को ये तो नहीं लग रहा कि उसके पास मैजिक वैजिक है। वहीं दूसरी ओर हमारा वेंडेलिन होता है वो जी फाड़ मेहनत करके यहाँ पे मैजिक सीख रहा होता है। अल्फ्रेड भी वहाँ पे आके काफी खुश होता है, क्योंकि हमारे लौंडे ने कुछ ही दिन के अंदर काफी सारा मैजिक सीख लिया होता है। तभी वेंडेलिन की नजर होती है वो अल्फ्रेड के कंधे पे जाती है और अल्फ्रेड बोलता है कि ये माउंटेन से मैं वेजिटेबल्स तोड़ के लाया हूँ तुम्हारी फैमिली के लिए, जिससे तुम्हारी फैमिली को शक नहीं होगा कि तुम इतनी देर पहाड़ों में कर क्या रहे हो। अब रात का समय आ जाता है और उसकी पूरी फैमिली होती है वो आज के खाने को देख के काफी
काफी खुश होती है, बट कर्ट की होती है वो जल चुकी होती है। जिसके बाद फिर से हम अल्फ्रेड और हमारे वेंडेलिन को देखते हैं, जो कि आज होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं स्पेशल विंड मैजिक की। अल्फ्रेड होता है वो वेंडेलिन से बोलता है कि अपने आसपास होने वाली हलचल को फील करो। वेंडेलिन होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और कुछ देर बाद होता है वो फील करता है एक चिड़िया को और उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके निशाना लगाने लगता है। जिसके बाद वो उस चिड़िया को हंट कर देता है। जिसके बाद वो अपने शिकार को अपना भोजन बनाने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हैं। इसी दौरान अल्फ्रेड होते हैं वो हमारे लौंडे को बताते हैं कि कुछ भी करना बट जंगल के ज्यादा डीप में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे वेंडेलिन की जान को खतरा कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारे वेंडेलिन को ये पता चल चुका होता है कि उसके भाई कर्ट ने उसके ऊपर अपनी नजर गड़ाना शुरू कर दी है, क्योंकि अगर ये बात वेंडेलिन के बाप को पता चल गई कि वेंडेलिन मैजिक यूज कर सकता है तो उसके जो प्रॉपर्टी होती है वो कर्ट की जगह पूरी प्रॉपर्टी हमारे वेंडेलिन को मिल जाएगी। वेंडेलिन होता है वो मैजिक का इस्तेमाल करके वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अल्फ्रेड होता है वो वेंडेलिन से पूछता है, वेल अब तुम काफी पावरफुल बन चुके हो तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम यहाँ के नए लॉर्ड बनना चाहोगे? वेंडेलिन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे क्या करना है। अल्फ्रेड उसे सलाह देता है कि चाहे तो वो एक एडवेंचरर बन सकता है और पूरे वर्ल्ड को एंजॉय कर सकता है। तभी अचानक से अल्फ्रेड के हाथ में से एक डार्क ऑरा होता है वो रिलीज होने लगता है, बट अल्फ्रेड होता है वो कुछ कोशिश करने के बाद उस चीज को भी संभाल लेता है। जिसके बाद अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हमारा वेंडेलिन होता है वो अपने पेरेंट्स के सामने बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है एंड वो मैजिक एकेडमी के अंदर जाने की बात भी कह देता है। तभी कर्ट होता है वो अचानक से ही हंस देता है। तभी आर्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देखो बेटा, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम तुम्हें किसी भी मैजिक एकेडमी में भेज सकें। अगले दिन अल्फ्रेड होता है वो हमारे लौंडे को सलाह देता है कि वो ब्राइटबर्ग के अंदर जाके होता है वो एक एडवेंचरर बन सकता है एंड काम करके वो अपने लिए पैसे इकट्ठे कर सकता है, पर सबसे पहले उसे ट्रैवल मैजिक को मास्टर करना होगा। जिसके बाद वो वेंडेलिन को लेके हवा में उड़ने लगता है और आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है एंड उसे बताता है कि तुमने तो अभी सिर्फ कुछ कदम ही चले और पूरी दुनिया को नापना तो अभी पूरी तरीके से बाकी है। रात में अल्फ्रेड का डार्क ऑरा होता है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। अल्फ्रेड पूरी तरीके से ये जान चुका होता है कि अब उसके पास वक्त नहीं बचा है। जिसके बाद यहाँ पे अल्फ्रेड होता है उसे अगले दिन ही बता देता है कि अब उसकी प्रैक्टिस खत्म होने आई है। वेंडेलिन बोलता है बट इतनी जल्दी क्यों? अल्फ्रेड बोलता है कि ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपने फ्लाइंग मैजिक का इस्तेमाल करो। एंड वो उसे प्रैक्टिस करता रहता है और वापस से अपने घर पहुंच जाता है। एंड जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी आर्टर बोलते हैं कि जंगल में होता है वो अनडेड होने की बात सुनने में आई है। उसकी पहचान करना बहुत ज्यादा सिंपल है। उसका बदन होता है वो हल्के पन से ठंडा होता है और उसकी आंखों की नमी पूरी तरीके से मिट चुकी होती है। एंड वेंडेलिन को याद आता है ये सारी सिचुएशन होती है वो अल्फ्रेड के साथ भी है। तभी अचानक से आर्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ये जो अनडेड होते हैं वो पूरी तरीके से अपना होशो आवाज खो देते हैं और दूसरे लोगों पे भी हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सुनते ही वेंडेलिन होता है वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और जंगल की ओर होता है वो उड़ते हुए जाने लगता है। एंड ज्यादा माना इस्तेमाल करने के बाद होता है वो अपना बैलेंस खो देता है और जमीन पे गिरने लगता है। तभी वहाँ पे अल्फ्रेड होता है वो आ जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेंडेलिन बोलता है कि मुझे मेरे फादर ने बताया है कि इस जंगल के अंदर एक मॉन्स्टर है तो आपको यहाँ से चलना चाहिए। वेंडेलिन काफी कोशिश करता है कि वो अपने मास्टर को वहाँ से ले जा पाए। तभी अल्फ्रेड रिवील करता है कि जिस मॉन्स्टर के बारे में तुम अपने बाप से कहानी सुन के आए वो मैं ही हूँ। सब कुछ समझते हुए भी यहाँ पे वेंडेलिन होता है उसे जाने नहीं देना चाह रहा होता है। तभी अल्फ्रेड होता है वो बोलता है कि ये सब 5 साल पहले ही शुरू हो चुका था। ड्यूक के बेटे ने उसे एक टास्क दिया होता है जिसे परफॉर्म करने के लिए वो जंगल के अंदर गया होता है और उसने काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट की होती है जो कि उसके लिमिट के टोटली बाहर के थे। अल्फ्रेड जिंदा तो होता है बट उसके ऊपर एक कर्स लग चुका होता है और उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो अपना ट्रू सक्सेसर चाह रहा होता है। अल्फ्रेड बताता है कि उसे काफी खुशी हुई थी जब उसने वेंडेलिन की प्रेजेंस को फील किया था। एंड अब अल्फ्रेड होता है वो हमारे वेंडेलिन को होता है वो एक आखिरी मैजिक सिखाने वाला होता है जो कि होता है होली मैजिक। वो बोलता है ये एक लौता ऐसा मैजिक है जिससे विस्परिंग डेड यानी अनडेड को खत्म किया जा सकता है। अल्फ्रेड होता है वो साफ साफ शब्दों में वेंडेलिन को बता देता है कि वो काफी समय से कंट्रोल करता आया है बट अब उसके अंदर पावर नहीं बची है खुद के अंदर के शैतान को कंट्रोल करने की, इसलिए वो वेंडेलिन से चाह रहा होता है कि वो उसे आजाद कर दे। जिसके बाद वेंडेलिन भी होता है वो अपने मास्टर के कहे अनुसार मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। एंड अल्फ्रेड के अंदर से सारा ऑरा होता है वो बाहर निकल रहा होता है, नॉट एक्जैक्टली ऑरा बट अ डार्क मैजिक। तभी अल्फ्रेड होता है वो वेंडेलिन से बोलता है कि अपनी पावर को और बढ़ाओ। वेंडेलिन बोलता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो आपकी जान चली जाएगी। अल्फ्रेड बोलता है कि वो पल याद करो जो कि हमने साथ में बिताए हैं, हमने काफी एंजॉय किया और तुमने काफी कुछ सीखा एंड गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे आजाद कर दो। आंखों में आंसू भर के वेंडेलिन होता है वो अपने मास्टर को मैजिक सिखाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और वो इसे मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है। अल्फ्रेड भी उसे शुक्रिया अदा करता है और वो अपने मैजिक को होता है वो फील कर पा रहा होता है। एंड कुछ ही वक्त में अल्फ्रेड होता है वो धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाता है। अल्फ्रेड होता है वो ये कहते जाने लगता है कि अगली मुलाकात अगली जिंदगी में होगी। एंड एक बच्चा कितना ही प्रेशर झेलेगा वो अपने मास्टर की जुदाई में रोने लगता है। एंड फाइनली वेंडेलिन ने होता है वो प्लान बना लिया होता है कि आखिरकार वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। जिसके बाद कई साल बीत जाता है और वेंडेलिन डिसाइड
डिसाइड करता है कि अब वक्त आ चुका है अपने शहर को छोड़ने का। वेंडेलिन होता है वो अपनी फैमिली को अलविदा करके वहाँ से जाने लगता है। वेंडेलिन अपना सफर शुरू कर चुका होता है और उसका पहला पड़ाव होता है मैजिक एकेडमी, जहाँ पे सारे बच्चे होते हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। पर वेंडेलिन के पास तो मेरी ही तरह बिल्कुल 0 पॉइंट होते हैं कम्युनिकेशन में। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलेगा। इतने में ही उसके टीचर बोलते हैं कि भैया अब तेरी बारी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कर। एंड रैंडमली हमारा भाई होता है वो पूरा ज्ञान चोट देता है कि भैया मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ और बाकी आपकी माँ का भरोसा। सभी लोग वेंडेलिन को ही देख रहे होते हैं कि कहीं पगला वगला तो नहीं गया लौंडा। जिसके बाद वेंडेलिन बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि शायद बहुत गंदा किया मैंने। जिसके बाद मास्टर साहब होते हैं वो सारे बच्चों को एक एक कागज देते हैं जहाँ पे होने वाले हर इवेंट के बारे में लिखा होता है। बेसिकली यहाँ पे उन्हें एक पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया होता है। 1 महीने बाद वो लोग होते हैं वो अपनी एडवेंचरर की जर्नी होते हैं वो शुरू कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है कि उसे अपनी टीम के साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे जैसा इंट्रोवर्ट टीम बनाएगा कैसे। एंड अब वो लोग होते हैं वो एक कैंटीन के अंदर बैठे होते हैं जहाँ पे वेंडेलिन नोटिस करता है कि सारे लोग होते हैं उसे छोड़ के कहीं और ही बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर एना और लुइस नाम की लड़की होती है वो वेंडेलिन के ऊपर नजरें गड़ाई बैठी होती है, जहाँ पे बातें चल रही होती है कि हमारा लौंडा होता है वो मैजिक में ऑलरेडी टॉपर चल रहा है। तभी एल्विन नाम का बंदा वहाँ पे आता और वो बोलता है कि हाँ, जो मैजिक इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने जिसका मैजिक यूज किया था वो भी इसे कुछ सिखाने में नाकामयाब हो गए हैं। लौंडा सब कुछ सीख के आया पहले से ही। बट इन तीनों का यही सोचना था कि अगर कैसे भी करके वो हमारे वेंडेलिन के साथ टीम अप कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी तो सेट ही हो जाएगी। बाकी सारे लौंडे लपाड़े होते हैं वो वेंडेलिन को घूरे जा रहे होते हैं। वहीं एल्विन होता है वो दोनों लड़कियों से बोलता है कि हमें इसके साथ एक टीम बनानी चाहिए एंड इसके साथ टीम अप करने के लिए हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि हम इसके लायक हैं। दोनों लड़कियां भी बोल देती कि हाँ भाई तेरी बात में पूरा वजन है। अब ये लड़कियां होती हैं वो एल्विन के प्लान के लिए राजी हो चुकी होती हैं, जिस वजह से अब एल्विन होता है वो अपना नाम उन दोनों को बताता है। वहीं दूसरी ओर वेंडेलिन सोच रहा होता है कि आखिरकार वो किसको टीम अप के लिए मनाए। तभी लुइस और एना के पास में होता है एक बंदा अपने साथियों के पास पहुंच जाता है और वो बोलता है कि तुम दोनों वैसे तो मेरे टाइप की नहीं हो बट मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ ले सकता हूँ। अब देखो अपना अपना आइडिया इरादा सब पक्का करके वो लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब पहले दिन का हंट होता है वो शुरू होता है जहाँ पे सब लोग होते हैं वो अपनी छोटे मोटी चीजें लाए होते हैं। वहीं एना, लुइस और एल्विन होते हैं वो एक अच्छा सामान लाए होते हैं। तभी यहाँ पे वेंडेलिन भी होता है वो एंट्री मारता और अपने झोले के अंदर से इतना सामान रख देता है कि सामने वाले की चारों चौसठ फट जाती है। अभी जो लड़का होता है वो एना और लुइस पे लाने मार रहा होता है वो वहाँ से निकल जाता है कि नहीं भैया ये हमारी लीग का ही नहीं है। एंड सबको भी यही लगता है कि भाई यहाँ पे वेंडेलिन होता है वो उनसे काफी पावरफुल है तो कोई मैच है ही नहीं। और अब सारे लोग होते हैं वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वेंडेलिन पीछे मुड़कर वो बोलता है कि मैंने काफी हंटिंग कर ली, अगर तुम्हें खाना हो तो तुम मेरी चीजें ले सकते हो। बट तब तक मैदान साफ हो चुका होता है। अब एल्विन और हमारी दोनों छोरियां होती हैं वो जंगल में निकली होती हैं कि कुछ न कुछ करके उन्हें वेंडेलिन को प्रूव करना होगा कि वो उनके लायक हैं। तभी एना होती है वो फील करती है कि यहाँ पे उनके अलावा भी कोई और है। तभी झाड़ियों में से एंट्री होती है कुछ वुल्फ्स की। सभी लोग होते हैं वो अपने अपने हथियारों को तैयार कर लेते हैं कि जरा एक पल के लिए पास में आओ, अभी मैया खोद देंगे। तभी वेंडेलिन भी होता है वो दूर कहीं से ये फील कर लेता है कि अब इन लोगों के तो अच्छे से लगने वाले हैं। अब वो लोग होते हैं वो खतरे में होते हैं और वेंडेलिन को लगता है कि शायद यही वो मौका है कि इन लोगों को इम्प्रेस करके वो अपनी टीम में ले ले। जिसके बाद वेंडेलिन भैया होते हैं वो हवा में उड़ते हुए उन लोगों के पास पहुंचने लगते हैं जहाँ पे एल्विन और लड़कियां होती हैं वो आराम से मक्खन की तरह उन वुल्फ को हरा रही होती हैं। बट उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो चाह के भी उन्हें हरा नहीं सकते हैं। जब लुइस एकदम खतरे में होती है तभी एल्विन आके होता है उसे बचा लेता है बट उसके हाथ में चोट आ जाती है। और अब जितने भी वुल्फ बचे होते हैं वो मौका पाके उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वेंडेलिन होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन लोगों के चारों ओर होता है वो पत्थरों की दीवार खड़ी कर देता है। एंड खुद होता है वो आसमान से एंट्री मारता है लाइक बचना है हसीनो लो में आ गया। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो वेंडेलिन के साथ एक कमरे में बैठे होते हैं जहाँ पे एल्विन बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी बेवकूफी की वजह से ये सब हुआ। हम तो बस ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से तुम हमें पहचानो। अब लड़कियां भी होती हैं वो बोलने लगती है कि हाँ ये सही कह रहा है, हमें लगा था हम तुम्हें प्रूव कर पाएंगे बट तुम्हारी और हमारी हैसियत ही अलग है। जिसके बाद वो यही बोलते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ पार्टी फॉर्म करते तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता, बट हाँ अगर किसी रोज मौका मिला तो जरूर करेंगे। तभी वहाँ पे उसके टीचर होते हैं वो एंट्री मारते और वो बोलते हैं कि बच्चों हम सभी को होता है वो गार्डन पार्टी में इनवाइट किया है ड्यूक ने, तो आइए मजे करते हैं। सभी लोग होते हैं वो सच सवर के गार्डन पार्टी में आए होते हैं बट ड्यूक होता है वो सभी की मैया खोदते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ड्यूक होता है वो सीधे हमारे वेंडेलिन के पास जाता है वो बोलता है कि मेरा नाम है अमेडियस एंड मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी वेंडेलिन बोलने लगता है कि देखो मैं आने के लिए तैयार हूँ बट मेरे पार्टी मेंबर यानी एल्विन, लुइस और एना होते हैं वो मेरे साथ चलेंगे। तीनों लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि इसकी माँ का ये कब हुआ। ड्यूक उन तीनों को लेके वहाँ के कोर्ट मजिशियन के पास पहुंच जाता है और उनसे उनकी मुलाकात करवाने लगता है। वो बंदा अपना नाम ब्लैंटैक बताता है। तभी ड्यूक बताते हैं कि ये जो महाशय होते हैं वो अल्फ्रेड के टीचर भी हैं एंड ये भी बहुत बड़ी तोप है।
तभी ब्लैंटैक होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मुझे पता है कि हमारा लौंडा अल्फ्रेड होता है वो विस्परिंग डेड यानी अनडेड बन चुका था। मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की होगी अपने एक ऐसे स्टूडेंट को तैयार करने की जो उसका सक्सेसर बन सके। एंड तुम्हें देख के मुझे लगता है कि शायद उसने ये कर दिया है। तभी वो पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारे पास जो मैजिक बैग है वो तुम्हारा तो नहीं है, अल्फ्रेड का ही है। ब्लैंटैक बोलते हैं कि मुझे कंफर्म कर दो कि तुम अल्फ्रेड के ही डिसाइपल हो। लौंडा बोलता है कि हूँ, उसका सबूत लेके चलता नहीं हूँ सर जी। ब्लैंटैक बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ उसके आखिरी पल कैसे थे। वेंडेलिन बोलता है कि मैंने उन्हें हैवान बनने से पहले ही मुक्ति दे दी थी। ब्लैंटैक बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे लौंडे को होता है वो आसानी से मरने दिया। तो वेंडेलिन होता है वो अपने पाउच को निकालता और वो बोलता है कि इस चीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी नहीं है एंड मैं ये काफी टाइम से सोच रहा था उन लोगों को हैंड ओवर करने की जो इसके सच में डिजर्विंग है। वेंडेलिन की पूरी टीम होती है वो बाहर बैठी होती है। तभी वेंडेलिन होता है वो भागे भागे अंदर से बाहर आने लगता है। वो बोलता है कि सॉरी यार लेट हो गया, बट जो मेरे पास सामान था मुझे देने में थोड़ी लेट हो गई। तभी एना बोलती है कि मुझे माफ करना बट हम लोग तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, हम तो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे थोड़ा ग्रो करने के लिए। तो एल्विन भी बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच कह रही है। वेंडेलिन बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें यूज नहीं किया, तुम और मैं एक तरीके से आईने की एक रिफ्लेक्शन की तरह है। सच कहूँ तो मैं ड्यूक के साथ अकेले जाने में थोड़ा घबरा रहा था, हिचक रहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। एंड वही एक्सेप्ट करता है कि वो शुरुआत से ही इन लोगों के ग्रुप में आना चाहता था बट उसके अंदर की शर्म ने उसे रोक रखा था। तभी अमेडियस होते हैं और ब्लैंटैक होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं बेटा तुमने जो सप्लाई हमें दिया उसका 20% जो पार्ट होता है वो हम तुम्हें देना चाहते हैं। एंड ड्यूक होता है वो हमारे वेंडेलिन को 1000 गोल्ड कॉइन देने वाला होता है। ये सुनते ही तीनों जो लोग होते हैं उसकी पार्टी के वो कतई सदमे में चले जाते हैं कि सर जी आप। तभी वेंडेलिन होता है वो अपने दिमाग को चलाता है, थोड़ी कैलकुलेशन करता है और बोलते हैं इसकी माँ का इतना बड़ा अमाउंट। ब्लैंटैक बोलते हैं कि देखो बेटा इतना घबराओ मत, तुम्हारे लिए तो और भी कई तोहफे हैं। जिसके बाद वेंडेलिन होता है वो एक बिहार में जा रहा होता है कतई हवाई जहाज में बैठ के एंड उसके साथ जा रही होती है उसकी पूरी पार्टी कतई सज के सवर के, पर लग बेकार ही रहे होते हैं। वेल दिमाग में एक जोक तो आ रहा है बट उसे यूज करने से पहले ही घबराहट हो रही है कहीं वीडियो ना उठ जाए, इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे। तभी जब लुइस होती है वो चलने की कोशिश कर रही होती है वो खुद ही उसमें लपक जाती है और गिरने लगती है। बट एल्विन होता है वो उसके आगे खड़ा होता है जिस वजह से वो गिरने से तो बच जाती है बट एल्विन की फटी पड़ी होती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है। तभी ब्लैंटैक वहाँ पे आके बोलते हैं कि लौंडे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी एयरशिप होती है वैसे थोड़ी गिर जाएगी, पूरे मैजिक के साथ चल रही है एंड कोई भी चीज होती है इसे गिरा नहीं सकती है। तभी अचानक से शिप के चारों ओर होता है वो काला धुआं उत्पन्न होने लगता है। तभी ब्लैंटैक बोलते हैं कि हाँ मैं बताना भूल गया, एक ड्रैगन के अलावा इसे कोई नहीं गिरा सकता। तभी उनके पीछे से होता है वो एक जायंट ड्रैगन होता है अपना मुंह दिखाते हुए बोलता है कि पहचान कौन साहब जी। ब्लैंटैक ये भी बता देते हैं कि इसे हम मार नहीं सकते क्योंकि ये पहले से एक अनडेड है, बट हाँ अगर इस पे होली मैजिक का इस्तेमाल किया जाए तो हम इसे एक तरीके से रोक जरूर सकते हैं। पर मजे की बात पता है क्या है कि मुझे होली मैजिक आता ही नहीं है। जहाज के कप्तान बोलते हैं कि सर जी अब ये करेगा कौन। ब्लैंटैक बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शिप पे एक मसीहा भी आया है जिसके आने से सबकी मैया खुद जाती है। लगता है मैंने साउथ की कुछ ज्यादा ही मूवी देख ली 2-4 दिन में। वेंडेलिन बोलता है अरे आप मेरी बात करो सर जी, मुझे घंटा कुछ नहीं आता, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ब्लैंटैक बोलते हैं कि तुम्हारे मास्टर को काफी दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका शिष्य बड़ा ही निकम्मा है। वेंडेलिन होता है वो मोटिवेशन का घूंट पी के होता है वो हवाई यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। ब्लैंटैक उसे बाहर फेंकने से पहले बोलते हैं कि कोई कलाबाजी करने की जरूरत नहीं है, जाओ उसे मुक्त करो और वापस यहाँ पे आ जाओ। वेंडेलिन होता है वो हवा में पहुंच चुका होता है तभी ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे आसपास की झाड़ियां होती हैं वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती हैं। तभी वेंडेलिन को लगता है मेरी शिप तो नहीं गई ना। तभी हमें पता चलता है कि ब्लैंटैक होते हैं वो पीछे से उसे प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं उसकी शिप को, जिस वजह से हमारा वेंडेलिन होता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके प्यूरिफाइंग मैजिक का यूज करने लगता है। बट पहली कोशिश में ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसके बाद वेंडेलिन उससे बचता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है एंड ड्रैगन भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वेंडेलिन होता है वो जाने अनजाने में होता अपना फाइनल अटैक कर देता है जिसके बाद उस ड्रैगन की एक न एक तरीके से खुद जाती है। बट खत्म होने से पहले भी वेंडेलिन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है जिसके बाद फाइनली उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो फाइनली वहाँ पे खत्म होने लगता है। उसकी सारी हड्डियां होती हैं वो जमीन पे गिरने वाली होती है। तभी ब्लैंटैक बोलते हैं कि अपने झोले के अंदर उस चीज को ले लो, पैसा चाहिए तो ले लो। देन वेंडेलिन होता है वो उस चीज को अपने बैग के अंदर इनहेरिटेड कर लेता है एंड उसके सामने बचा होता है एक जायंट स्टोन। सब कुछ खत्म होने के बाद सारे लोग होते हैं वो अद्धा पकड़ के अपनी महफिल जमाते हैं। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है वो बोलता है कि वेंडेलिन बेटा मैंने तुम्हारी फाइट देखी और मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी एंड वो बताता है मेरा नाम आर्टेरियो है। तभी ब्लैंटैक बताते हैं ये मेरे एडवेंचरर के दिनों का साथी है एंड अब ये लौंडा होता है वो बहुत बड़ी मर्चेंट कंपनी का मालिक बन चुका है। अब वो लोग होते हैं वो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके होते हैं। जब वो लोग साथ में खड़े होते हैं तो एल्विन बोलता है कि हमें पहले शहर को घूमना चाहिए और वेडिंग हम लोग होते हैं वो बाद में अटेंड कर लेंगे। तभी ब्लैंटैक आर्टेरियो को ये बोल के चला जाता है यार मुझे थोड़ी और काम है तो तब तक तुम इन लोगों का ख्याल रखना ठीक है। आर्टेरियो समझ जाता है कि मुझे बेबी सिटर बना के खुद अपनी बेबी के पास भाग गया। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं वो आके खड़े हो जाते हैं। तभी एल्विन बोलता है कि हमने कुछ गलत कर दिया जो हमें पकड़ा जाने वाला है। तभी उन लोगों का ड्रैगन होता है वो वेंडेलिन के सामने झुकता है और वो बोलता है कि सर जी आपने ड्रैगन को हराया इसलिए आप इज्जत तो डिजर्व करते ही हो।
दो। एंड किंग होते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके लिए गाड़ी तैयार है, चलिए। देन वो लोग होते हैं वो उसके साथ निकल जाते हैं। जब वेंडेलिन होता है वो किंग के पैलेस को देख रहा होता है, तभी उसके साथी बोलते हैं कि हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, तुम अपना देख लेना। वेंडेलिन बोलता है कि सांप पाल रखे थे हमने। एंड अब वेंडेलिन होता है वो किंग के सामने खड़ा होता है एंड दूसरा बंदा उसे टाइटल पे टाइटल दिया जा रहा होता है। तभी वेंडेलिन होता है वो आर्टेरियो को देखते हुए किंग के सामने झुक जाता है। तभी किंग होते हैं वो वेंडेलिन को बोलते हैं कि तुमने यार ड्रैगन को हराया, जिस वजह से हम तुम्हें बैरोनेट का 6 रैंक देते हैं। हमारा लौंडा ही बोलता है कि ठीक है साहब जी। जिसके बाद वेंडेलिन ने जो सामान इकट्ठा किया होता है उसकी बोली लगना शुरू हो जाती है, जहाँ पे जो एक पार्टी होती है वो कह रही होती है कि देखो बेटा हम तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। बट वेंडेलिन के लिए भी एक बंदा रखा गया होता है जो उसकी तरफ से बार्गेन करे। वो बोलता है कि भैया 200 से कम में हम ना माने। तभी बीच में एक और बुढ़ा कूद पड़ता है और वो बोलता है ना तुम्हारा ना हमारा 150 में डन करते हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए कि वेंडेलिन का अभी शहर में कितना रुतबा चल रहा है एंड इस वक्त ये बकचोदी करना कितना ज्यादा यूजलेस है वो तुम तो जानते ही होगे। आर्टेरियो बताता है ये जो बंदा होता है वो चर्च से आया है एंड ये कहीं ना कहीं तुम्हें अपने साथ घसीटना चाहता है एंड यहाँ पे हर किसी का अपना कोई मोटिव होता है। अब वेंडेलिन होता है वो महल से बाहर निकला होता है, तभी एक बंदा होता है उसे दूर से आवाज लगा के कहता है कि साहब जी हमें देखिए और हमारी टेक्निक देखिए। वो अपने करतब दिखा रहा होता है, तभी वेंडेलिन बोलता है कि ये साला कौन है बे। आर्टेरियो बताता है कि देखो बेटा अभी तुम्हारा नाम वाम चल रहा है, जिस वजह से अगर लोग तुम्हारा डिसाइबल बनेंगे तो उनकी भी इज्जत बढ़ेगी, ये भी वही चाहता है। एंड जो पदवी आज तुम्हें मिली है ना वो बहुत बड़ी पदवी है, जिस वजह से तुम्हारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तभी कुछ गार्ड्स आते हैं और उस लौंडे को अपने साथ ले जाते हैं कि चल बे यहाँ से। तभी आर्टेरियो से ये कहते हुए चले जाते हैं कि तैयार रहना अपनी नई बकचोदी के लिए। तभी वेंडेलिन होता है वो अगले दिन अपने भाइयों के पास पहुंच जाता है एंड वो पूछता है कि भैया लोग आपके चेहरे का बल्ब किसने बुझा दिया। तभी एरिक बताता है कि सिर्फ उसी की फैमिली ने कोई गिफ्ट नहीं भेजा है एंड सारे भाई होते हैं वो दुखी हो चुके होते हैं कि अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जिससे थोड़ी तो इज्जत बनी रहे। तभी वेंडेलिन का भाई होता है उसे एक लेटर देता है जिसके अंदर कर्ट ने अपना रमडी रोना किया होता है अपनी गरीबी का। तो हमारा लौंडा बोलता है यार मुझे नहीं पढ़ना, बट जो भी खर्चा होगा तुम्हारी शादी में वो सब मैं करूंगा। अब देखो शादी ब्याह होता है वो कंप्लीट हो जाता है एकदम हंसी खुशी से एंड वेंडेलिन भी पूरा खुश होता है कि उसने शादी का पूरा सामान सही टाइम पे अरेंज कर लिया था। ये सब माहौल खत्म होने के बाद वहाँ पे आर्टेरियो आता है जो कि हमारे लौंडे के लिए गिफ्ट लाया होता है, जिसे देखने के बाद हमारा लौंडा कतई खुश हो जाता है। जिसके बाद सारे लोग होते हैं वो मिलकर एक चीज बनाने की तैयारी करने लगते हैं, सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है चाहे वो मैजिक ही क्यों ना हो। देखो सामग्री होती है वो अच्छे रूप से तैयार हो चुकी होती है, जिसके बाद हमारा लौंडा अगले ही दिन मस्त खड़क खाना बना के होता है वो सभी को बुलाता है खाने के लिए एंड खाने के बाद सभी को ऑर्गेज़म सा चढ़ जाता है। अगले दिन वेंडेलिन होता है वो होहेनहाइम मेंशन के अंदर जाता है जहाँ पे बुड्ढे ने उसे बुलाया होता है और वेंडेलिन होता है उसके लिए आज गिफ्ट भी लाया होता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की होती है वो अंदर प्रवेश करने लगती है। देखो गुरुदेव होते हैं वो बोलने लगते हैं कि देखो यार ये मेरी पोती है। वेल इस लड़की का नाम एलिस होता है। वेंडेलिन ने उसे पहली बार देखा होता है जिस वजह से वो उसे खड़ा होकर ग्रीट करने लगता है और वो उसे खड़े होने के साथ ये पहचान जाता है इस लड़की के अंदर कुछ तो पोटेंशियल जरूर है। तभी बुढ़ा होता है वो बोलने लगता है कि सही नजर है तुम्हारी बेटे, हमारी लौंडिया होती है वो होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है एंड ये पावर काफी ज्यादा रेयर होती है। तो वेंडेलिन बोलता है यार ये तो काफी अच्छी बात है। वेंडेलिन बोलता है क्या ये चर्च के अंदर लोगों को ठीक करती है। बुढ़ा बोलता है एकदम सही नजर है बेटे तुम्हारी एंड मुझे इसका सेंट होना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। मैं भी चाहता हूँ ये बाकी लड़कियों की तरह आराम से एक नॉर्मल लाइफ जिए, शादी वादी करे। तभी वेंडेलिन बोलता है कि मैं इसका लंबे टाइम तक विजिटर बनना चाहूंगा। बड़ो बोलता है रिश्ता कबूल है जी, हमारी लड़की आज से आपकी हुई, आपकी बीवी बना दी हमने। वेंडेलिन बोलता है कि सर जी मैं तो बस ऐवी बातें चोद रहा था, आप ये क्या कर रहे हो। अब ये जो कर्म कांड हुआ होता है वो अपने सारे दोस्तों को भी बता देता है। एल्विन बोलता है भाई तेरा ऑरा तो प्लस प्लस ही होता जा रहा है, सेंट के साथ बिहार रचाने वाला है तू। लुइस भी बोलते है कि हाँ यार लड़की तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी वो। वेंडेलिन बोल रहा होता है यार मुझे नहीं लगा था कि इतनी जवान उम्र में मुझे बिहा दिया जाएगा, ऑल्सो मैं उस लड़की को पता ही नहीं जानता मैं उसके साथ शादी कैसे कर लूं। तभी एरिक भैया वहाँ पे एंट्री मारते और बोलते कि देखो यार मैं भी अपनी बीवी से शादी वाले दिन ही मिला था। वेंडेलिन बोलते कि भैया ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब कुछ देर बाद हमारा लौंडा होता है वो बाजार में घूम रहा होता है बट जोकर बन के, क्योंकि भैया इतने पॉपुलर हो चुके होते हैं अगर अपने असली चेहरे के सामने गए तो भीड़ उत्पन्न हो जाएगी। वेंडेलिन होता है वो एल्विन से बोलता है कि तुझे यही पोशाक मिली मेरे लिए। एल्विन बोलता है कि भैया इससे बेटर मैं दे नहीं पा रहा था आपको। जिसके बाद वो लोग चलते चलते आगे बढ़ते हैं। तभी वेंडेलिन की नजर होती है वो सामने जाती है, वहाँ से वही लड़का आ रहा होता है जो कि उसे महल के बाहर मिला था। तभी वो बंदा हमारे वेंडेलिन की ओर देखता है और हमारा लौंडा छुपते हुए सोच रहा होता है कहीं ये मुझे पहचान न ले, बट वो लौंडा उसे चुटकियों में पहचान जाता है और बोलता है कि सर जी हमसे नहीं बच पाओगे। वेंडेलिन बोलता है भाई तुझे तो पता चल गया और किसी को मत बताना। तभी अचानक से सारे लोग होते हैं वो वेंडेलिन का नाम सुनते उसे पहचान जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग बोलने लगते हैं कि भैया कुछ भी कर लो हमें अपना डिसाइबल बना लो। तभी ये जो हरे बाल वाली चक्री होती है वो अपने करतब दिखाते हुए हमारे लौंडे को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, बट खैर उससे कोई खास असर पड़ता नहीं है क्योंकि तब तक हमारा लौंडा वहाँ से मैजिक यूज करके लापता हो जाता है। जब वेंडेलिन अपने घर पे बैठा होता है तभी एरिक उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइबल रख लेना चाहिए जो कि तुम्हें बाकी लोगों से बचाने में हेल्प करेगा। एल्विन बोलता है अगर चाहो तो ये काम मैं कर सकता हूँ और हमारा लौंडा बोलता है क्यों नहीं। अगले दिन हमारा लौंडा होता है वो होहेनहाइम मेंशन के बाहर होता है वो टेलीपोर्ट होता है। तभी बुड्ढा उसके सामने बैठा होता है इसलिए वो चुपचाप नीचे गिरता और छुपने की कोशिश करने लगता है।
तभी एलिस होती है वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हमारा लौंडा उसे भी खींच लेता अपने साथ में, जिसके बाद वो उसे छत पे ले जाता है। चलो ये लाइन तो मैं डबल मीनिंग बना भी नहीं रहा हूँ, इसके ऊपर कोई कमेंट मत करना। वेंडलिन उससे पूछ रहा होता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अचानक से ऊपर उठा लिया, बट हाँ मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम हमारी अचानक से हुई एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचती हो। एलिस बोलती है कि कौन लड़की होगी जो तुम्हें पसंद नहीं करेगी, जिस वजह से यार मैं भी खुश हूँ एंड इसे क्या ही फर्क पड़ता है। वेंडलिन को इस बात की शांति हो जाती है कि एलिस खुद को फोर्स नहीं कर रही है उसके साथ शादी करने के लिए। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एल्विन होता है वो दोनों लड़कियों को बताता है कि अब वो हमारे लॉन्डे का पर्सनल डिसाइपल बन चुका होता है, जिससे वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं, सोच रही होती है कि यार हम कहाँ पीछे रह गए। वो भी सोच रही होती है कि यार हमें भी उसका डिसाइपल बनना है। तभी एल्विन बोलता है कि सपनों में बनना अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे। तभी वहाँ पे एरिक और उसकी बीवी आ जाती है जो कि अपनी नई नई शादी का नया नया रोमांस कर रहे होते हैं, जिसे देख के लुइस को आइडिया लग जाता है कि ऐसे नहीं तो वैसे उसका हारम तो क्रिएट होके ही रहेगा। तभी वेंडलिन भी होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है एंड लुइस बोलती है कि यही तो हमारा मौका है। अब वेंडलिन होता है वो सोफे पे आके आराम से बैठा होता है, तभी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो वहाँ पे नाच रही होती है और वेंडलिन इतना इरिटेट हो जाता है वो वहाँ से चला ही जाता है। आई मीन ऑरा -99। अब एक रात की बात होती है जब हमारा वेंडलिन होता है वो ज्वेलरी शॉप के अंदर घुस चुका होता है एलिस के लिए एक रिंग लेने के लिए। वो धीरे धीरे करके वहाँ पे बाकी सारी रिंग्स होता है वो देखना शुरू करता है। बंदा उसे प्राइस बताता है, वेंडलिन बोलता है कि काफी सस्ती हैं। तभी एलिस वहाँ पे आके बोलती है कि उसे कुछ भी महंगा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। वेंडलिन बोलता है कि अभी के अभी तो बेइज्जती नहीं होने दूंगा, इसलिए वो चुपचाप आंखें बंद करता है और वहाँ पे एक रिंग को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है भैया इसकी प्राइस क्या है। लौंडा उसे प्राइस बताता है, वो एक्चुअली महंगी भी होती है और एलिस उसे फिर से मना करती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट भैया फटे ना फटे नवाबी तो घटने से रही। अब जब वो लोग होते हैं वो एलिस के घर जा रहे होते तभी एलिस अपनी रिंग को देखती हुए बोलती है कहीं ये तुमने रिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि इसके अंदर मैजिक एबिलिटी है। वेंडलिन बोलता है अरे यार मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैंने बस आंख बंद की और ले ली। एलिस बताती है ये जो रिंग होती है अपने अंदर मैजिक स्टोर कर सकती है। वेंडलिन बोलता है यार जहाँ भी वो लोग जाते हैं सब लोग उसे हीरो हीरो कह के बुलाते हैं, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि वो कोई हीरो वीरो नहीं है यार, नॉर्मल पर्सन है। इससे हट के वेंडलिन को याद आता है कि एलिस ने कहा होता है इस रिंग के अंदर होता है वो मैजिकल एबिलिटी है, जिस वजह से अब वो उसका इस्तेमाल करके चेक करने लगता है। एंड अब अचानक से ही वो रिंग होती है वो काफी ज्यादा चमकने लगती है, कतई रेड लाइट एरिया लग रहा होता है, जिसके बाद रिंग के अंदर से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद वो लोग होते हैं कतई ऑर्गेज्म भरा नजारा देखने लगते हैं। अब फिर से एक दिन की बात होती है जब सारे लोग होते हैं वो कतई बैठ के नाश्ता पानी कर रहे होते हैं, तभी एलिस वहाँ पे एंट्री मारती है। एलिस यहाँ पे वेंडलिन की जांच पड़ताल करने आई होती है कि वो किस टाइप का पर्सन है। अब हम वेंडलिन को देखते हैं जो कि किंग के सामने बैठा होता है और किंग ने उसे बुलाया होता है एक ड्रैगन को स्ले करने के लिए, मैया खोदने के लिए। वेंडलिन वाज लाइक भाई आपका ऑर्डर कैसे डिनाई कर दें, ऑफर एक्सेप्टेड। अब नाइट कैप्टन होता है उसे सारा मिशन होता है वो समझाने लगता है कि उनका आखिरकार गोल क्या है, कहाँ पे जाना है, कितना जाना है। ब्लैंड टैग को समझ आता है कि आखिरकार उनका काम होता है ड्रैगन को हराना। नाइट कैप्टन बोलते हैं एकदम सही पकड़े गुरुदेव, क्योंकि जो एक मैजिशियन होता है वही ड्रैगन के सामने खड़ा रह सकता है। वेंडलिन सोचता है कि आखिरकार दो बंदे ड्रैगन से कैसे लड़ेंगे। तभी वहाँ पे जॉनी भाई के भाई क्लिम्ट की एंट्री हो जाती है। ब्लैंड टैग बोलते हैं कि अच्छा तो तुम तीसरे खिलाड़ी हो। क्लिम्ट होता है वो वेंडलिन को पहचान जाता है कि उसी ने यहाँ पे ड्रैगन को हराया था पिछली बार। वेंडलिन सोच रहा होता है यार बुढ़ा कदी पावरफुल है बे। जिसके बाद यहाँ पे क्लिम्ट होता है वो अपने घुटनों पे आता है और बोलता है कि सर जी आपका ऑफर एक्सेप्टेड है और हम जाते हैं फाइट करने के लिए। एंड उसको फाइट करने का कतई उत्साह चढ़ चुका होता है। वेंडलिन सोच रहा होता है ये मैजिशियन है या सुमो रेसलर। ब्लैंड टैग बोलता है कि बेटा छोड़ इन बातों को, काम पे लग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो ड्रैगन टेरिटरी के अंदर बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग अपना सफर ना भी रहे होते हैं तभी क्लिम्ट बताता है कि सबसे पहले वो मिलिट्री बेस के पास जाने वाले हैं। जिसके बाद हम एरिक को देखते हैं जहाँ पे एरिक सभी को बता रहा होता है कि हमारा लौंडा होता है वो ड्रैगन को हराने के लिए निकल पड़ा है। एना बोलती है क्या वो ड्रैगन को अकेला हरा पाएगा, तो एरिक बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, उसके साथ कई मेंबर भी हैं। तभी दरवाजे के पीछे से काफी सारी आवाजें आने लगती हैं। सारे लोग होते हैं वो वेंडलिन का स्टूडेंट बनने के लिए रेडी बैठे होते हैं। लुइस बोलती क्या ये सारे लोग होते हैं वो वेंडलिन के लिए काम करना चाहते हैं। एरिक बोलता है एकदम सही पहचाना और फिलहाल इस चीज का फैसला होता है वो एल्विन के ऊपर छोड़ा गया है। एल्विन बोलता है अच्छा ठीक है, क्या मतलब इस सब का, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। एना लुइस बोलते हैं आए बड़े डिसाइपल बनने वाले, अब करो काम। अब एल्विन होता है वो जितने जपड़गंजू होते हैं उन सभी को लेके आर्मी फॉर्म करके निकल पड़ता है। कहते हैं माहौल पूरा वेवी हो रखा होता है। वहीं दूसरे ओर हम देखते हैं वेंडलिन को जो कि ड्रैगन के अड्डे तक पहुंच चुके होते हैं, जो कि कतई खौफनाक हो रखा होता है और अचानक से ही कांपने लगता है। ड्रैगन होता है बाहर हाजिर। वेंडलिन की फटी पड़ी होती है अचानक से कैसे आ गया। वहीं क्लिम्ट होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे हराने की कोशिश करने लगता है। आई मीन कवच पहन के भैया पूरे रेडी, ड्रैगन हवा में एंड क्लिम्ट भैया बन गए डैडी। आई मीन ड्रैगन की लेना शुरू हो चुकी होती है। वेंडलिन सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने एक मैजिक के जरिए अपने आप को कवच में कैसे ढाल लिया। ब्लैंड टैग समझाता है कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस और जो पावर होती है वो उसकी मैजिक अपीयरेंस से काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यहाँ पे जो क्लिम्ट होता है वो ड्रैगन को पलट के जमीन में दे मारता है। जिसके बाद वेंडलिन होता है वो होली मैजिक का इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगता है। एंड ब्लैंड टैग भी समझा रहे होते हैं कि अब क्लिम्ट की पावर खत्म ही होने वाली है तो तैयार रहो। जिसके बाद क्लिम्ट होता है दूर पहाड़ियों में दे मारता है और वेंडलिन से बोलता है कि अब इसे पेल दो। जिसके बाद वेंडलिन होता है उसे प्यूरिफाई कर देता है। ब्लैंड टैग होते हैं वो हमारे लौंडे को होते हैं ड्रैगन की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए कहते हैं और वो हमारा
हमारा लौंडा कर भी देता है। वो बताते हैं कि अब इस ड्रैगन को सेल करके, इसके पार्ट्स को सेल करके तुम पैसे कमा सकते हो। वेंडेलिन को लग रहा होता है उसका काम पूरी तरीके से डन हो गया। तभी यहाँ पे क्लेम्ट बोलता है कि भैया अभी तो हमने शुरू किया है। वेंडेलिन बोलता है कि हो सकता है ना कि हमारे सामने वाले अपोनेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो ब्लैंटैक बोलते हैं कि छोरे तेरी बातों में दम तो लाग रही बनने। वहीं दूसरे साइड हम बैटल एरिया को देखते हैं जहाँ पे कैंप लगाए गए होते हैं और सारे लोग होते हैं वो घायल वॉरियर्स को हील कर रहे होते हैं। आई मीन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो पट्टियां बांध रहे होते हैं और एलिस होती है वो होली मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। एंड लोग काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं क्योंकि यार बैटल चल रहा है तो लोग घायल भी हो रहे होंगे। एंड सारे जो वॉरियर यहाँ पे आए होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अभी तक जो बैटल होते हैं वो रुकी पड़ी है, उसके कारण मेजिस ही हैं। देखो दिन और रात सारे एक हो जाते हैं। एलिस होती है वो पूरी मेहनत के साथ लोगों को हील कर रही होती है, बट अब उसकी पावर भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। जिसके बाद जो रिंग उसे वेंडेलिन ने दी होती है उसकी मैजिक कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके वो अपने मैजिक को और अच्छे से यूज करती है। ऐसा करते करते और रात हो जाती है और उसकी पावर होती है पूरी हद तक खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पे एक और वॉरियर आके बोलता है कि यार तुम वेंडेलिन से शादी कर रही हो, कितनी नसीब वाली हो तुम। तभी एलिस पूछती है क्या वेंडेलिन ठीक है? तो वो बंदा बताता है कि असल में हमारा लौंडा होता है वो फ्रंट लाइन पे फाइट कर रहा है और काफी ज्यादा बढ़िया कर रहा है। अब और कुछ दिन होते हैं वो बीत जाते हैं फाइट के दौरान। एलिस पूरी तरीके से थक चुकी होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करते करते, बट मैजिक के खत्म होने के बावजूद होती है वो सभी को हील कर रही होती है। तभी एक लौंडा होता है वहाँ पे आता है, वो बोलता है कि फाइनली हम बैटल जीत गए और बाकी सारे लोग होते हैं वो वापस आ रहे हैं। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि वेंडेलिन होता है वो थोड़ा जख्मी, और ये सुनते ही एलिस होती है वो भागी भागी उसके पास जाने लगती है। बट हमारा छोरा होता है पूरी तरीके से तैयार एकदम रेडी वेडी बैठा होता है। एंड उसे ठीक ठाक देख के वो खुद भी होती है बेहोश हो जाती है। एंड जब आगे खोलती है वो पेड़ की छाया में होती है। वेंडेलिन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना, तुमने लोगों की काफी ज्यादा मदद की और इस बात के लिए मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। एंड तुम मेरी मंगेतर हो, इस बात की मुझे काफी ज्यादा खुशी है। कुछ दिन बाद लोग होते हैं वो वेंडेलिन के घर को रीमॉडिफाई कर रहे होते हैं, मतलब ये आ रहा होता है वो जा रहा होता है, एलिस आ रही होती है बिस्तर पे जा रही होती है, मतलब कुछ भी। तभी एलिस होती है वो वेंडेलिन से बोलती है क्या तुम इन दोनों लड़कियों के साथ भी घर बसाने वाले हो? वेंडेलिन बोलता है क्या बक रही हो तुम? तो एलिस समझाती है कि यार यहाँ पे तो 2-4 शादियां तो कॉमन है, वो चलती रहती हैं। एंड एनआर लुइस के भाग्य खुल चुके होते हैं एक ही बार में। एंड वो लोग भी होते हैं इस बात को जाहिर कर रहे होते हैं और हमारा लौंडा समझ चुका होता है कि फोर सम मतलब कुछ तो होगा क्रेजी। अब कुछ दिन बाद वेंडेलिन के दूसरे भाई की भी शादी हो जाती है। एंड वेंडेलिन को ये पता चल चुका होता है कि सभी लोग होते हैं वो वेंडेलिन के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए अपने भाइयों से शादी करवा रहे हैं। तभी वेंडेलिन का भाई बोलता है कि बाय द वे तुम टूर्नामेंट के लिए रेडी हो? वेंडेलिन बोलता है ये तो हमारी बात ही नहीं होती ऐसा कुछ। तभी एरिक समझाता है ये एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है जो कि हर 3 साल में एक बार रखा जाता है इस किंगडम के अंदर। एंड जितने भी नोबल्स होते हैं वो इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि तुम्हें तलवारबाजी के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना पड़े क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैजिक विजिक नहीं चलता है। एंड गलती से भी कर लिया तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें पलटेंगे और तुम्हारी मारना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रेंटेक भी होते हैं, वो सबको समझा रहे होते हैं कि देखो बेटे यही है कंपटीशन हो रहा है और तुम लोगों को भी उसके अंदर पार्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक पर्टिकुलरली गोल तक अचीव कर लेते हो तो रोला मच जाएगा तुम लोग का रोला। ये सुनते ही एना और लुइस होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए भग जाते हैं वहाँ से, बट एल्विन होता है वो अभी भी वहाँ पे मुर्दे की तरह पड़ा ही होता है। ब्रेंटेक बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्यों नहीं गए? वो बोलता है यार अपने को तो आराम भरी जिंदगी चाहिए, सब मेहनत वेहनत अपने को ना करनी। ब्रेंटेक बोलते हैं कि यार कॉन्फिडेंस अच्छा है बट जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे नकारा होने के कारण वो लोग तुम्हें टीम से निकाल दें। एंड ये सुनते ही एल्विन के भी घोड़े दौड़ जाते हैं। अब रात में वेंडेलिन होता है वो सभी को बताता है कि वो टूर्नामेंट के अंदर पार्ट ले चुका है एंड कतई मजा आने वाला है। एंड लड़कियां बोल दी कि हम तो जीत के ही रहेंगे। वेंडेलिन वाज लाइक कि अच्छा हम यही करने तो बैठे हैं यहाँ पे। तभी वेंडेलिन होता है वो अपना नया पत्ता खोलता है, वो बोलता है कि मुझे तुम लोगों के साथ एक अच्छी सी बात करनी है, क्या हम लोग एलिस को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं? ये सुनते ही एल्विन को एक चैन की राहत मिलती है कि अब उसे टीम से तो नहीं निकाला जा रहा। लुइस और एना को कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर उनकी टीम में एक हीलर होगा तो उनकी टीम को काफी बेनिफिट होगा। सभी लोग एकदम फेवर में आ चुके होते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं है। एल्विन भी बोलता है कि हमें तो दिक्कत थी ही नहीं कभी। वेंडेलिन होता है वो सभी से बोलता है कि यार मुझे मार्शल आर्ट की पूरी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि मैं बाकी सभी लोगों के साथ एम्बेरसमेंट नहीं चाहता हूँ। ये सुनते ही एल्विन के अंदर भी उत्साह जाग जाता है कि यार मैं भी जीत के रहूंगा। एंड वो ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू करता है कि सभी को पीछे पछाड़ता हुआ चल रहा होता है, चाहे वो रनिंग हो चाहे वो पुलअप्स हो। एल्विन का कोई हाथ नहीं पकड़ पा रहा होता है, चाहे वो कोई तलवारबाजी का कंपटीशन ही क्यों ना हो। एल्विन कर रहा होता है मर्दों वाली प्रैक्टिस और हमारा लौंडा कर रहा होता है छमियों वाली प्रैक्टिस। अब रात का सीन होता है जहाँ पे हमारा लौंडा कतई हार चुका होता है पूरी तरीके से, उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, बट उसके जो टीम मेंबर होते हैं उसका पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं और खुद ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि भैया तू हारेगा हमको क्या। बट प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पे एल्विन को हल्की सी चोट भी आने लगती है। एंड जब रात को वो लोग खाना दबा रहे होते हैं तभी हमारा लौंडा ये भी रिवील करता है कि लास्ट कंपटीशन के विनर भी होते हैं इस जगह पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सुनते ही एल्विन के तोते उड़ जाते हैं। एंड अब उसी रात को जब सारे लोग होते हैं वहाँ से चले जाते हैं तो हमारा एल्विन होता है वो वेंडेलिन से पूछ रहा होता है क्या तुम हारने वाले को ग्रुप से निकाल दोगे, क्योंकि ये ख्याल होता है वो मुझे बार बार परेशान करता जा रहा है। बट उसे जल्दी पता चल जाता है कि हमारा लौंडा सो रहा होता है
एल्विन होता है उसे झटकाते हुए उठाने की कोशिश करता है। वेंडेलिन होता है वो उठते ही बोलता है सॉरी यार मैं एलिस का यहाँ पे वेट कर रहा था और सो गया। एक्चुअली वो काफी ज्यादा कॉन्शियस है, उसे लगता है कि किसी भी तरीके से वो इस टीम में कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। एंड ये सुनते ही एल्विन को लगता है कि अगर वो मेहनत करके यहाँ पे आना चाहती है तो मैं बिना मेहनत के यहाँ पे रुकने का कैसा सोच सकता हूँ। एंड वो ये वचन दे देता है कि अब वो कंपटीशन को खुद ही जीतेगा। अब देखो कंपटीशन होता है वो शुरू होने वाला होता है। ब्लैंड टेक के साथ में क्लेम्ट भी बैठे होते हैं साथ में, एंड उसके लौंडे लपाड़े होते हैं वो अभी भी कसरत कर रहे होते हैं और हमारा लौंडा कतई नींद में पड़ा होता है। एलिस आती है, लंच लाती है, मैच शुरू हो जाता है। एंड पहला मैच वेंडेलिन का ही होता है और उसके सामने खड़ा होता है पिछले साल का चैंपियन यानी हमारे नाइट कैप्टन। बट अब जब मैदान में उतर ही चुके हैं तो बिना लड़े वापस जाना नहीं है सोच के साथ वो तो अपनी तलवार निकाल लेता है। एंड जैसे ही घंटा बजता है यहाँ पे नाइट कैप्टन होता है उसके घंटा बजा देते हैं, मतलब घंटों का काम चुटकियों में। वेंडेलिन होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद नाइट कैप्टन उसे उठा लेते हैं। अब यहाँ पे एल्विन की बारी आती है जहाँ पे वो अपने अपोनेंट के साथ लड़ना शुरू करता है और कुछ ही देर में काफी कोशिशों के बाद वो उसे हरा देता है। वहीं साइड बाय साइड एना और लुइस भी होते हैं, वो अपने अपोनेंट को हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। बट कुछ देर बाद लुइस भी होती है, वो हार के हमारे लौंडे के पास आ जाती है और बताती है कि असल में वो ये राउंड हार चुकी है। ब्लैंटेक बोलते कि चिंता मत कर, तू वेंडेलिन से तो ज्यादा ही टिक गई है। अब एना की बारी आ चुकी होती है और उसके सामने होता है वो हरे बाल वाला मदारी। वो बंदा भी होता है वो एना को पहचान चुका होता है और उसे लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं वेंडेलिन उसे देख रहा होगा, जिस वजह से वो अपना बेस्ट देने वाला होता है। अब घंटा बजते ही यहाँ पे वो अपने करतब दिखाना शुरू करता है, साथ में एना के अटैक्स को भी ब्लॉक करता है। एंड कुछ ही पलों के बाद वो बंदा इन्हें भी हरा देता है। एना जैसे ही कमरे में वापस आती है वो देखती है कि हमारा लौंडा सो रहा है। एलिस यहाँ पे बताती है कि पिछली रात हमारा लौंडा कतई सोया नहीं था। जिसके बाद ये सीन यहाँ पे ड्रॉप होता है। हम देखते हैं कि एल्विन होता है वो स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहा होता है, बट इसी दौरान एल्विन का हाथ होता है वो जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर नाइट कैप्टन होते हैं वो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड एल्विन से बोलते हैं कि अब मैं इंतजार करूंगा कि हम दोनों का मेडल कब होगा, क्योंकि तुम काफी अच्छा लड़ते हो बंदे। एल्विन होता है वो कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे लुइस उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है, वो बोलता है भैया अगर आप पीछे हट जाते हो तो काफी अच्छा रहेगा आपके और हमारे लिए। एल्विन वाज लाइक यार मैदान में आके पीछे हटने का कोई मतलब नहीं होता है। एंड वैसे भी अगर मैं हार जाता हूँ तो शायद वेंडेलिन मुझे अपनी टीम से निकाल देगा। बट एना और लुइस को पता चल जाता है कि एल्विन आखिरकार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जिस वजह से वो उसे एक प्रूफ देने वाली होती हैं। जिसके बाद वो एक लंच बॉक्स निकाल के एल्विन के हाथों में रख देती है, जहाँ पे उसके लंच बॉक्स में उनकी पूरी टीम के चेहरे बने हुआ खाना होता है। एल्विन समझ चुका होता है कि उसे निकाला तो नहीं जाने वाला है, बट पीछे हटना कोई सोल्यूशन नहीं है। अब थोड़ी ही देर बाद हम कर्ट को देखते हैं जो कि अपने खेतों में खुदाई कर रहा होता है। तभी उसके बच्चे और उसकी बीवी वहाँ पे आती है और वो बोलने लगती है वेंडेलिन को लेके कोई आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया है। एंड वेंडेलिन का नाम सुनते ही कर्ट को काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो लोग कर्ट के घर पे चले जाते हैं और जो बंदा होता है उसे एक लेटर दे देता है। कर्ट होता है उस लेटर को पढ़ने से ही मना कर देता है और उसे अपनी बीवी को दे देता है। एंड उस बंदे से बोलने लगता है यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वेंडेलिन के साथ क्या होता है या नहीं होता है। तभी कर्ट की वाइफ लेटर रीड करके बताती है कि हमारा लौंडा होता है वो एंशिएंट रून्स के अंदर गया होता है और वहीं पे निपट गया होता है। वहीं हम थोड़ा प्रीवियस सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा लौंडा अभी भी जिंदा खड़ा होता है। आईने में अपनी शक्ल देख के वो समझ रहा होता है कि अब तो मेरे अंदर जवानी फूट रही है कतई। वहीं दूसरी साइड उसके सारे पार्टी मेंबर्स होते हैं वो काफी खुश होते हैं क्योंकि वो ऑफिशियली एक एडवेंचरर बनने वाले होते हैं। एंड वेंडेलिन बोलता है कि फाइनली हम अपने उस मकसद को अचीव करने वाले जिसका हमने कभी सपना देखा था। तभी वहाँ पे ब्लैंटेक आते हैं और यहाँ पे हमारे लौंडे को एक चीज देते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट आई है कि तुम एंशिएंट रूइंस को एक्सप्लोर करो। एंड ये क्वेस्ट सीधा सीधा किंग ने ही दी होती है तो मना करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जिसके बाद ब्लैंटेक होते हैं वो रूइन के अंदर हमारे लौंडो को लेके घुस जाते हैं। वो गहराई में जाते जाते बता रहे होते हैं कि इस गुफा के अंदर आने के बाद काफी सारे लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। एंड अब गिल्ड को लगता है ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से ये टास्क तुम्हें दिया गया है। तभी ब्लैंटेक होते हैं वो हमारे लौंडे से पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या है। सभी लोग बोलते हैं ड्रैगन बस्टर्स। ब्लैंटेक बोलते हैं यार तुम्हें इससे बढ़िया कुछ ना मिला के। एंड रूइंस को एक्सप्लोर करते करते हमारे लौंडे को ये पता चलता है कि उसकी पूरी पार्टी उसके पीछे छुपी पड़ी होती है, क्योंकि सभी की फटी पड़ी होती है, क्योंकि ड्रैगन ब्रेथ को झेलने का साहस उनके अंदर तो नहीं है। तभी ब्लैंटेक बताते हैं कि असल में यहाँ पे कोई ड्रैगन है ही नहीं। एंड वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने सर्च स्पेल का भी इस्तेमाल कर लिया और उन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है अभी तक तो। तभी चलते चलते एना को एक बहुत बड़ा दरवाजा दिख जाता है जिसकी ओर वो बढ़ जाते हैं। तभी ब्लैंटेक को लगता है कि वो लोग फंस चुके हैं और वो सभी को भागने के लिए बोलता है। तब तक यहाँ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एंड अब वहाँ पे एक जादू होता है जिसमें वो लोग सारे फंस चुके होते हैं और वो लोग धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होने लगते हैं। वेंडेलिन होता है वो एलिस को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो लोग भी होते हैं वहाँ से गायब हो जाते हैं। एंड जब एलिस अपनी आंखें खुलती है उन्हें पता लगता है कि वो लोग साथ में ही हैं। वहीं आसपास सारी दीवारों पे एक अजीब सी राइटिंग में लिखा होता है जो कि एंशिएंट राइटिंग होती है, जो कि ब्लैंटेक ने बताया होता है। वेल यही रीजन होता है कि इससे पहले जो लोग यहाँ पे आए होते हैं वो यहाँ पे फंस चुके होते हैं। उन्हें सामने की ओर सीढ़ियां दिखती हैं, जिस वजह से अब उन्हें चढ़ के ही ये चढ़ाई करनी पड़ेगी। वो लोग धीरे धीरे करके टॉप फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने काफी सारे गोलम्स रखे होते हैं, बट वो लोग एकदम शांत होते हैं। बट अचानक से वहाँ का दरवाजा भी बंद हो जाता है। एंड सबको पता चल चुका होता है कि उनके घोड़े लगने वाले हैं। एंड सारे जो गोलम यहाँ पे शांत खड़े होते हैं वो भी एक्टिव होने लगते हैं। वेंडेलिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी एल्विन बीच में आता है और वो बोलता है कि अभी रुक जा बेटे। एना भी बोलती है कि अभी मैजिक बचाओ यार, और लुइस भी सामने आ जाती है। जिसके बाद वो पूरी टीम होती है वो साथ में मिलकर सारे गोलम्स को हराना शुरू करती है।
आई मीन एना होती है वो काफी ज्यादा बढ़िया होती है, लुइस होती है अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट का अच्छा इस्तेमाल कर रही होती है, वहीं एल्विन भी जलवे काट रहा होता है, वहीं ब्लैंकेट होते हैं वो एल्विन को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं साइड बाय साइड। तभी साइड बाय साइड वो उससे सलाह भी देते हैं कि अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों की हेल्प करो। एंड वेंडेलिन भी बिल्कुल यही करता है। वेंडेलिन होता है वो सभी की मूवमेंट को रोक देता है और एना होती है वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड लुइस होती है एक सुपरसोनिक वेव्स होती है वो रेडी करती है और सभी सोल्जर्स के ऊपर फेंक देती है, आई मीन गोलम्स, और वो गोलम डिस्ट्रॉय। एंड एल्विन होता है वो मैराथन दौड़ रहा हो वैसे सभी को खत्म कर रहा होता है। एंड जितने भी लोग घायल हुए होते हैं उन्हें एलिस होती है वो ठीक कर रही होती है। तभी एना को यहाँ पे कुछ स्केलेटन देखते हैं एंड ब्लैंटेक को पता चल जाता है ये लोग वही हैं जो हमसे पहले यहाँ पे आए थे। तभी अचानक से कुछ और सोल्जर्स की यहाँ पे आने की आवाज सुनाई देती है। लुइस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि काफी सारे गोलम आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी लोग लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम किंग को देखते हैं जो कि क्लेम्ट के साथ बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे यार काफी चिंता हो रही है उन लोगों की, क्योंकि उन्हें जाए हुए पूरा एक हफ्ता हो गया और अभी तक कोई खबर नहीं आई है। एंड खबर ये फैल चुकी होती है कि हमारा लौंडा निपट गया है। एंड इस सब के पीछे एक बंदे की साजिश होती है और ऊपर से उसने ही यहाँ पे कर्ट को लेटर देने के लिए कहा होता है, क्योंकि इस बंदे को भी पर्सनली यही लग रहा होता है कि वेंडेलिन पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया है। बट भैया अंदर तबाही मचा रहे होते हैं वो बात अलग है। वो लोग होते हैं वो लड़ते ही जा रहे होते हैं, सोल्जर आते ही जा रहे होते हैं, जहाँ पे वेंडेलिन पूरा थक चुका होता है, एलिस का कंधा यूज कर रहा होता है। एंड ये सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं बदलता, लाइक 6 सीढ़ी चढ़ोगे और 10 बंदे आएंगे उन्हें खत्म करना है। एंड ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है, जिस दौरान उनकी पावर पूरी तरीके से ड्रेन हो रही होती है। तभी एलिस नोटिस करती है कि वेंडेलिन की पूरी पावर लगभग खत्म ही होने वाली है और जैसे तैसे करके वो लोग होते हैं वो फाइनल फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है वो पूरी तरीके से खाली, और एल्विन भी कतई खुश हो चुका होता है कि अब तो मजे आएंगे भाई। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन छुपा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। ब्लैंटेक होते हैं एक मैजिक बैरियर क्रिएट करते हैं और लोगों को बचाने लगते हैं। एंड वेंडेलिन भी होता है उनकी हेल्प करने के लिए जुड़ जाता है। तभी एक सोल्जर आके यहाँ पे एना को मार देता है स्लैश। तभी रोशनी चमक पड़ती है और ड्रैगन होता है वो अपने खूंखार रूप में आ जाता है। मन ने ना लग रहा खूंखार। देन ड्रैगन होता है वो अपना अटैक करना शुरू करता है, जहाँ पे एल्विन होता है वो सोल्जर्स को संभाल रहा होता है और एलिस होती है वो एना को हील कर रही होती है। बट उसका मैजिक भी होता है वो लगभग खत्म ही हो चुका होता है, जिस वजह से जो बियरिंग उसे वेंडेलिन ने दी होती है उसके मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है। वहीं ब्लैंटेक को ये लग चुका होता है कि वो जो भी कर लें वो इस ड्रैगन को नहीं हरा पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि हालात और भी खराब होने वाले हैं। तभी एना भी होती है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। वेंडेलिन बोलता है कि हमें उसे कैसे भी करके खत्म करना होगा। तभी ब्लैंटेक सोचते हैं कि चलो एक ऐसा करते हैं, कंबाइंड अटैक करते हैं, जिसके बाद वो लोग होते हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स होते हैं वो एक दूसरे के सहारे पास ऑन करते हैं। अब जो मैजिक बैरियर होता है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी दौरान ब्लैंटेक की हालत भी होती है वो थोड़ी गंभीर होने लगती है। वहीं अचानक से वेंडेलिन के अंदर उन्हें अल्फ्रेड की छाया दिखती है, बट वेंडेलिन ने अभी तक हार नहीं मानी होती है, वो अभी तक होल्ड करके बैठा होता है। एंड उसका मैजिक भी होता है वो धीरे धीरे करके काफी श्रिंक होता हुआ जा रहा है। तभी एलिस होती है उसके पास आती है और वो बोलती है कि उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड कसम से काफी स्पेशल टेक्निक होती है, मतलब आके सामने जुम्मा करना बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं हो गया। ये देखते ही एना और लुइस बोलते हैं कि हमारी बारी कब आएगी फिर। वेल कहीं ना कहीं ये पार्ट तुम्हारी और मेरी लाइफ से स्किप हो चुका है। अब ये कृत्य करने के बाद वो तो बेहोश हो जाती है, बट हमारे लौंडे की पावर काफी बढ़ जाती है। एंड वो बैरियर काफी बड़ा करता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को थोड़ा श्रिंक करता है और सीधा ड्रैगन के आर पार। एंड ड्रैगन के हारते ही जितने सारे गोलम्स और वॉरियर्स होते हैं वो अपने आप ही अपनी जगह पे रुक जाते हैं। बट इतनी पावर यूज करने के बाद हमारा लौंडा भी होता है वहीं पे ढेर हो जाता है। देन कुछ देर बाद वो अपनी आंखें जरूर खोलता है एक जगह पे बिस्तर पे, जहाँ पे दोनों छोरियां बातें कर रही होती हैं कि इसकी तो हो गई, अब हमारी कब आएगी। तभी अचानक से एल्विन भी होता है वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि ब्लैंटेक बुला रहे हैं। बट एलिस होती है वो अभी भी सोई रही होती है, जिस वजह से वो उसके उठने का इंतजार करता है और उसको लेके यहाँ पे ब्लैंटेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे ब्लैंटेक बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये रियून होता है वो जिसने भी बनाई है, ये एक तरीके से टेस्ट की तरह बनाई गई है। लाइक जो भी इस जगह पे आता है और क्लियर करता है वही उनकी असली पावर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर पाएगा। तभी लुइस वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि देखो एक और चीज मिली हमें। जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं वहाँ पे कतई रॉकेट टाइप के व्हीकल्स होते हैं। तभी एल्विन को एक हैंडल दिखता है जिसे वो खींचता है और दरवाजा ओपन होने लगता है। एलिस होती है वेंडेलिन को बोलती है कि मुझे काफी खुशी हुई कि हम लोग अभी भी ठीक हैं। जिसके बाद वो लोग होते हैं वो किंग के सामने बैठे होते हैं और एक बंदा बोल रहा होता है 150 किताबें मिली हैं जी, 50 शिप मिली हैं जी और 2 गज का प्लॉट मिला है जी, BKC ऑन टॉप। एंड इस चीज का रिवॉर्ड होता है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो सुन के वेंडेलिन की पूरी टीम को सदमा ही लग जाता है। जिसके बाद वेंडेलिन होता है वो यहाँ से निकल जाता है और क्लेम्ट के साथ बैठा होता है, जहाँ पे वो बता रहा होता है कि अब वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि शायद इस जगह पे उन लोगों के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। क्लेम्ट बताते हैं कि बेटा देखो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया और पता लगाया कि आखिरकार तुम्हारे बारे में कौन अफवाहें फैला रहा है। वेंडेलिन बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, बताओ बताओ। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम रुकनर होता है, जो कि अपनी महफिल जमा के बैठा होता है, जहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यार वेंडेलिन तो अभी भी जिंदा है और जिस वजह से हमारा प्लान होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो रुकनर बोलता है कि चिंता मत करो, यही तो मेरा प्लान था, अगर वो जिंदा बच जाते हैं तो और भी बड़ा प्लान करेंगे। तभी हम जोगे में और किसी और को देखते हैं,
जब वेंडेलिन और उसकी पार्टी होती है वो खाना पेल रहे होते हैं, तभी कोई होता है वो उनके ऊपर नजरें गड़ाए बैठा होता है। वेंडेलिन को लगभग पता चल चुका होता है कि कोई है उसके आसपास, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि हमारे मेंशन का ख्याल रख सके। एना बोलती है कि हमें एक ऐसे बंदे को हायर करना चाहिए जो कि ऑनेस्टी की मूर्त हो और हमें बिल्कुल भी धोखा ना दे एंड छेड़खानी तो बिल्कुल ना करे। लुइस बोलती है ये सारी क्वालिटी एक ही बंदे में नहीं मिल सकती। तभी एना बोलती है कि कौन कहता है, हमारे पास तो लौंडा पहले ही रेडी बैठा है। लुइस को भी याद आता है कि आखिरकार वो यहाँ पे किसकी बात कर रही है। एलिस को भी पता लग चुका होता है कि किसके बारे में बात की जा रही होती है। इस बंदे का नाम रॉड्रिक होता है एंड उसे अब मीटिंग के लिए बुला दिया जाता है एंड वेंडेलिन होता है उसका स्वागत केक के साथ करता है और पूछता है क्या तुम अभी भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो। रॉड्रिक बोलता है कि मालिक ये बात का सपना ही तो हम देखे थे। इन शॉर्ट बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी लुइस और एना सोचते हैं क्या करें, इसको अभी भी रिप्लेस कर दें। तभी वेंडेलिन होता है वो फिर से किसी और की प्रेजेंस फील करता है। वो लड़की वहाँ पे छुपने लगती है। तभी हमारा एल्विन होता है वो वेंडेलिन को बचाने की कोशिश में उसकी गर्दन टेबल पे देने लगता है। सभी लोग उसे ढूंढने की तो कोशिश करते हैं बट उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। अगले दिन वेंडेलिन और उसकी पार्टी होती है वो इस कैपिटल के रिसर्च लैब के अंदर आई होती है जहाँ पे लूकस नाम का एक रिसर्चर होता है वो यहाँ पे वेंडेलिन से मिलना चाह रहा होता है एंड वेंडेलिन ने भी सुना होता है कि एक्चुअली यहाँ पे एक ऐसा सर्कल है जहाँ पे तुम कुछ भी समन कर सकते हो। लूकस बोलता है देखो भैया तुम्हारी बात पूरी तरीके से सच है बट कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है, प्रोटोटाइप रेडी है बस एंड इसे चलाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में मैजिक पावर चाहिए होगी बट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। जिसके बाद वेंडेलिन होता है सर्कल के अंदर एंटर कर जाता है एंड लूकस उसे बताता है कि तुम्हें जो भी चीज समन करनी हो उसके बारे में सोचो। जिसके बाद वेंडेलिन होता है पूरी मेहनत करके सोचने लगता है एंड सोचने के बाद उसे एक चीज मिलती है जो कि होती है एक पैंटी। बाली ने एकदम सही कहा था। अब क्या कहा था वो कमेंट में जरूर बताना अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो। तभी एक लड़की आके यहाँ पे वेंडेलिन को पीटती है और वो बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज चुराने की। लूकस काफी खुश होते हैं कि भैया यार जो भी हो तुमने काम तो अच्छा किया बट जो भी हो आपका टेस्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है। एल्विन भी बोलता है भाई डर गई तो तू है पूरा। वेंडेलिन बोलता है कि नहीं मैं फिर से कोशिश करके देखूंगा। तभी सारी महिलाएं होती हैं वो अपने वस्त्रों को पकड़ के खड़ी हो जाती हैं कि साला भड़वा कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद वेंडेलिन होता है वो फाइनली एक ऐसी चीज समन कर लेता है जो कि उसे एक्चुअली चाहिए होती है। जिसके बाद वो उस चीज को लपेटता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी वो लड़की होती है वो अभी तक इनका पीछा कर रही होती है। वो उसका और पीछा करे उससे पहले वेंडेलिन होता है वहां से अपनी चीजों को लेकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है बट फिर भी वो लड़की होती है वो वेंडेलिन की मेंशन में बाहर से झांक रही होती है। अंदर की ओर एकदम पार्टी वाला माहौल होता है, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हमारा लौंडा आज की स्पेशल डिश लेके आया होता है। वो बताता है कि मैंने होता है वो नॉर्थन सी में मिलने वाली एक स्पेशल चीज को यहाँ पे समन किया था एंड दैट वाज एक्चुअली अ टूना फिश। ये चीज सभी के सामने पेश की जाती है और सभी लोग होते हैं वो उसका पहला बाइट लेते ही अलग ही खुश हो जाते हैं। बट अब ये सब देखते हुए बाहर जो लड़की होती है वो कतई थक चुकी होती है। तभी वहाँ पे रॉड्रिक आता है और वो बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार आपके बारे में अफवाहें कौन फैला रहा था। वो बताता है उस बंदे का नाम रुकनर है जो कि वहाँ पे खड़ा है एंड ये लॉर्ड कमिश्नर का भाई है। एक्चुअली वो वेंडेलिन की अफवाह को यूज करके अपने भाई को राजगद्दी से उतारना चाहता है और खुद वो गद्दी चाहता है एंड उस बंदे ने एक मैसेज होता है वो आपके घर पे भी भिजवाया है। बट हाँ हमारे पास एक और प्लान है। फिर हम साइलेंट में रुकनर को देखते हैं। जब वो काम कर रहा होता है तभी एक बंदा आके उसे बोलता है कि सर जी सिटी में सभी को लग रहा है कि वेंडेलिन के मरने की बात आपने फैलाई थी। रुकनर बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी वहाँ पे रुकनर की वाइफ आते और बोलते हैं कि आपको किंग ने बुलाया है। वहीं फिर से हम देखते हैं हमारा लौंडा अभी भी खाना पेल रहा होता है जहाँ पे रॉड्रिक बोलता है कि उसने आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई हैं, उसे कुछ ना कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा ना एंड शायद ऐसे ही करके वो कुछ लेसन सीख जाए। वहीं बाहर खड़ी जो लड़की होती है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी होती है, उनके ऊपर नजरें गड़ाए हुए जिस वजह से वो चुपचाप होती है वो अंदर घुसने की कोशिश करती है। चुपचाप से मेरा मतलब होता है दरवाजा तोड़ के वो सीधा आगे बढ़ने लगती है। एल्विन उसे रोकने की कोशिश जरूर करता है बट वो उसे उठा के घुमा के फेंक देती है एंड वो वेंडेलिन की ओर बढ़ रही होती है। सभी लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट एक्चुअली वो डायरेक्शन बदल के यहाँ पे टूना फिश खाने लगती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आके बोलता है कि सॉरी मुझे माफ करना, ये मेरी बेटी है एंड इसका नाम वाल्मा है। बाय द वे मैं हूँ लॉर्ड मार्शल होते हैं वो वल्मा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम वेंडेलिन के बारे में क्या सोचती हो। वाल्मा बोलती है कि उसने उसके ऊपर काफी ज्यादा नजरें बनाए रखी और उसे लगता है कि वो सही बंदा है। तभी वल्मा होती है वो एलिस को पकड़ती है और बोलती है कि मुझे और फिश दे दो दीदी। तो एलिस उसे देने चली भी जाती है। तभी यहाँ पे लॉर्ड मार्शल बोलने लगते हैं माफ करना यार बेटा, मेरी बेटी को सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। तभी ब्लेंटेक आके यहाँ पे बताने लगते हैं ये एक तरीके का हीरो सिंड्रोम होता है। उसकी बॉडी के हर कोने में होता है वो एनर्जी फ्लो चलती ही रहती है एंड उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने का एकमात्र रीजन उसका मुंह चलना ही है। मार्शल होते हैं वो यहाँ पे वेंडेलिन को बोलते हैं क्या तुम मेरी बेटी को एज अ बॉडीगार्ड एक्सेप्ट करते हो। वेंडेलिन बोलता है कि वैसे मुझे सब की कोई जरूरत थी नहीं। तभी ड्यूक आके वहाँ पे एक बात छेड़ देते हैं। इन सबसे हटके हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं जहाँ पे कर्ट की वाइफ लेटर रीड कर रही होती है कि वेंडेलिन नहीं रहा। ये सुनते ही कर्ट को एक तरीके से अलग ही खुशी हो जाती है। चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो मन में खुशी होती है क्योंकि वेंडेलिन के हिस्से में जितनी भी प्रॉपर्टी
थी अब वो कर्ट के बच्चों की हो जाएगी। वो आगे कुछ करे उससे पहले ही अचानक से हम देखते हैं कि बाहर की ओर हमारा वेंडेलिन और उसकी पूरी पार्टी खड़ी होती है, जिसके बाद ब्लैंटैक होते हैं वो अंदर बैठ जाते हैं और चाय नाश्ता करने लगते हैं, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं फॉर्मर ड्यूक और जो अल्फ्रेड होते हैं वो इसी जंगल में निस्ते नाबूद हो गए थे, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स की जो बॉडीज होती है वो हैं, एंड अब वो लोग होते हैं वो अनडेड बनने वाले हैं। एंड किंग ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम सारे अनडेड को प्यूरिफाई कर दें। तभी कर्ट बोलता है कि भैया तुम्हारी जो भी मर्जी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने साथियों को किसी भी हालत में नहीं भेज रहा तुम्हारे साथ। एल्विन सोचता है कि साला ये है कौन जो इतनी बकचोदी कर रहा है। तभी एना याद दिलाती है अरे नहीं वो हमारे वेंडेलिन का भवरा भाई। ब्लैंटैक बोलते हैं कि देखो भैया अनडेड को तो हम ही प्यूरिफाई कर देंगे, उसकी चिंता तुम ना करो, बट एक्चुअली हमारे यहाँ पे आने का रीजन अलग है। हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हम आखिरकार उन बैटल में हराए गए मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे। कर्ट बोलता है देखो जंगल होती है वो मेरे डोमेन में आता है, तो वहाँ से जो भी अनडेड होंगे उनके पास से जो भी चीजें मिलेंगी, तलवार वलवार जो भी रॉ मटेरियल होगा, जिसके बाद हमें उस चीज का एक पार्ट चाहिए, लाइक हमें भी तो गरीबी दूर करनी है। ब्लैंटैक बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बताओ तुम्हें कितना परसेंटेज चाहिए। तो कर्ट होता है उसके साइड में खड़े विलेज चीफ से बोलता है कि सर जी आप ही बता दीजिए। विलेज चीफ बोलते हैं कि भैया 30% हमारे लिए काफी है, बट कर्ट के अंदर तो एक्शन का कीड़ा होता है, वो बोलता है कि 30 नहीं हमें 50% चाहिए, एंड अगर तुम हमें पे नहीं कर सकते तो रास्ता खाली है वहाँ से निकल जाओ। तभी कर्ट के बाजू में जो लौंडा होता है वो बोलता है कि हमें जानना है कि आखिरकार तुम उस आर्मर के साथ क्या करोगे, तलवारों के साथ क्या करोगे। ब्लैंटैक बोलते हैं कि बस हमें उसे रिकवर करना है और कुछ भी नहीं। कर्ट बोलता है कि देखो भैया अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीजें तुम्हारे काम तो नहीं आने वाली, तो बेसिकली अगर हम उन्हें इकट्ठा कर लेते, हम उन्हें ढूंढ लेते, तो हम उन्हें रॉ आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम नए औजार हथियार कुछ भी बना सकते हैं। तभी एल्विन को लगता है कि कोई मेरे हाथ पकड़ो वरना ये साल हम मुझसे पिटने वाला है। एलिस बोलते हैं कि हम एक और फ्यूनरल रखेंगे जिससे सभी लोगों को प्यूरिफाई कर दिया जाएगा। कर्ट बोलता है कि बच्ची अपनी औकात में रहो। वेंडेलिन कुछ भी नहीं बोलता और मनी मन सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके भाई को उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है, आखिरकार उसका रीजन क्या है। अब रात को जब वेंडेलिन होता है वो खाना पेल रहा होता है, तभी वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार कर्ट उससे इतनी नफरत क्यों करता है या फिर हमेशा से क्यों करता आया है। हार्मन यानी जो हमारे लौंडे का भाई होता है वो बोलने लगता है कि एक्चुअली होता है वो कर्ट काफी ज्यादा फ्री हो गया था जैसे ही तुम यहाँ से चले गए थे, एंड अब जब तुम वापस आए उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हो। तभी हार्मन की वाइफ होती है वो यहाँ पे खाना लेके आती है, जिसे देख के वालमा तो एकदम खुश हो जाती है। तभी हार्मन की वाइफ बोलने लगती है कि एक्चुअली में उसके दादाजी भी यहाँ पे एक सोल्जर थे, तो वेंडेलिन वादा करता है कि वो उनकी भी जो भी चीजें होती हैं वो उन्हें दे देगा। हार्मन की वाइफ होती है तो हमारे लौंडे को ही लपेटने लगती है, यार तुम तो काफी ज्यादा सही बंदे हो, तुम ये करोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। हार्मन वाज लाइक वो मुझसे छोटा और ऊपर से मेरा भाई है साली। अब अगले दिन हमारा लौंडा होता है अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है और ज़ॉम्बीज़ को कॉल आउट करने लगता है कि बाहर निकलो सालो, एंड उसके पार्टी मेंबर भी होते हैं वो डिट्टो उसकी कॉपी कर रहे होते हैं। तभी आसमान लाल हो जाता है और सारे अनडेड बाहर निकलने लगते हैं। वेंडेलिन इशारा करता है, जिसके बाद एलिस होती है एक मैजिक सर्कल क्रिएट करती है। जैसे ही हमारा लौंडा होता है प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है, वो उसके एरिया को होती है वो थोड़ा बढ़ा देती है, एंड जैसे ही कोई अनडेड होता है उस एरिया के अंदर आता है उसे लोक से लेके परलोक तक का सफर 1 मिनट में तय करवा दिया जाता है, एंड जो भी सामान होता है वो एरिया के एंड में ही गिर रहा होता है। एल्विन को लगता है तो हम यहाँ पे क्या झक मराने आए थे। ब्लैंटैक बोलते हैं कि बेटे खड़े रहने से अच्छा यहाँ पे जो सामान है उसे इकट्ठा करो। तभी अचानक से लुइस होती है वो एक इशारा करते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे एक ऐसा अनडेड होता है जो कि यहाँ का पुराना ड्यूक होता है। तभी अचानक से एक ड्रैगन होता है वो एल्विन के ऊपर आने लगता है, बट लुइस होती है उसे बचा लेती है, एंड ये ड्रैगन भी होता है वो एक अनडेड होता है। एल्विन सोच रहा होता है बट हमने तो होली मैजिक का बैरियर क्रिएट कर रखा है तो ये क्यों नहीं प्यूरिफाई हुआ, बट ये ड्रैगन जैसे यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है तो वल्मा होती है उसे इजीली हरा देती है। देन जो मैजिक होता है उस ड्रैगन को प्यूरिफाई कर देता है। और भी सारे मॉन्स्टर होते हैं वो जंगल की ओर से उन लोगों की ओर बढ़ रहे होते हैं, बट जैसे ही बैरियर के पास आ रहे होते हैं इससे नाबूद हो जा रहे होते हैं। बट कुछ मॉन्स्टर होते हैं वो अंदर आने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिन्हें वेल के पार्टी मेंबर बोल रहे होते हैं कि आओ कभी हवेली पे, एंड ये सारी प्रोसेस करते करते लगभग उन्हें पूरा दिन बीत जाता है। बट फिर भी वहाँ पे एक अनडेड बचा होता है जो कि एक्चुअली वेंडेलिन के भाई की बीवी के बाप होते हैं। वेंडेलिन होता है उस अनडेड के पास जाने लगता है। तभी एक अनडेड होता है वो बोलता है आखिरकार मेरी बच्ची किस हालत में है। वेंडेलिन बोलता है कि अब उसके पास अपना एक खुद का परिवार है। ये सुनते ही वो बंदा होता है अपने हाथ से तलवार छोड़ देता है। देन एलिस होती है वो आगे बढ़ती है, उसके बाद उन्हें होती है प्यूरिफाई करने लगती है, एंड अनडेड जाते जाते ये बोल जाते हैं कि उसका ख्याल रखना। जिसके बाद सारे सोल्जर्स के जो आर्मर होते हैं वो एक एक करके सभी को लौटा दिए जाते हैं उनकी फैमिलीज को, एंड सारे विलेजर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनके बच्चों की आत्मा को शांति मिली। तभी वहाँ पे कर्ट एंट्री मारता है और सारे लोगों को बोलता है कि जो भी आर्मर्स और स्वॉर्ड्स तुम्हें मिले हैं वो यहाँ के ब्लैक स्मिथ को दे दो। सोल्जर्स के फैमिली मेंबर बोलते हैं कि एक्चुअली हम इस सामान को होते हैं वो जमीन में दफना के उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। कर्ट बोलता है ये सब एकदम फालतू होगा, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ही लोगों को फायदा होगा। वेंडेलिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो कर्ट के सामने आके बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही नड रहा है तो तुम कहीं और जाके मराओ ना। कर्ट
कर्ट बोलता है कि तुम एक एडवेंचरर हो तो अपनी हद में रहा करो। वेंडेलिन बोलता है कि अगर तुम्हें आयरन ही चाहिए तो मैं दे देता हूँ। एंड वो अपने बैग में से होता है वो काफी बड़ा आयरन का टुकड़ा निकाल देता है और बोलता है कि इन आर्मर और तलवारों के बदले से रिप्लेसमेंट समझ के रख लो। अब इस चीज से यहाँ पे कर्ट का गुस्सा होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। अब वेंडेलिन होता है वो वापस से मेंशन के अंदर आने लगता है। तभी विलेज चीफ बोलता है कि आखिरकार अब आपको क्या चाहिए। वेंडेलिन बोलता है कि मुझे तब तक यहाँ पे रुकने के लिए कहा गया जब तक इन चीजों को उनके असली मालिकों के परिवार तक नहीं सौंप दिया जाता। विलेज चीफ समझ जाते हैं कि हमारा वेंडेलिन क्या चाहता है। वो बोलते हैं कि उन लोगों का मास फ्यूनरल रखा गया है, तुम चाहो तो ज्वाइन ऑन कर सकते हो। हमारा लौंडा होता है उन लोगों के फ्यूनरल को अटेंड करके जा रहा होता है। तभी विलेज चीफ होते हैं उसके पास आके बोलते हैं कि मैं और सारे विलेजर्स चाहते हैं कि तुम हमारे हेड बनो। वेंडेलिन बोलते हैं ये सब गलत है, ये मेरे भाई का हक है। विलेज चीफ बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे यूजलेस भाई के अंडर हमारा विलेज होता है कभी भी ग्रो कर पाएगा। वेंडेलिन बोलता है बट मुझे एडवेंचरिंग करने में काफी मजा आता है और मैं उसी में काफी खुश हूँ। तो विलेज चीफ बोलते हैं कि तुम अपने बदले किसी को इंचार्ज रख सकते हो। वेंडेलिन उसे समझाने की कोशिश करता है मैं ये फिर भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे कहीं और की राजगद्दी दी गई है एंड इस चीज को रॉयल पैलेस भी होता है वो अलाउड नहीं करेगा। तभी विलेज चीफ बोलते हैं कि एक्चुअली में ये उन्हीं का तो ख्याल है। तभी ब्रेंटेक वहाँ पे एंट्री मारते हुए बोलते हैं कि एक्चुअली किंग चाहते हैं कि तुम इस टेरिटरी के किंग बनो। हमारे किंग हमेशा से चाहते थे कि जिन क्षेत्रों में हम विकास नहीं कर पा रहे उनमें थोड़ा विकास करके हम खुद के लिए बेनिफिट जनरेट कर सकें, बट कई सालों में हम लोग होते हैं वो कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं पाए हैं। वेंडेलिन को ये समझ आता है कि यहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी बंदे हैं। वहीं दूसरी ओर तुम्हारा जो भाई होता है वो बहुत ज्यादा नाकारा है एंड उसकी हरकतों को देख के अब जो पैलेस होता है वो चाहता है कि तुम इस जगह के मालिक बनो, बट हाँ तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं रखा जा रहा, वो तुम्हारी मर्जी है। एंड ये सिनेरियो इसीलिए क्रिएट किया गया था कि कर्ट की सच्चाई होती है वो लोगों के सामने आए एंड ऐसा होता है तो तुम इजीली राजा बन जाओगे। वेंडेलिन भी पूरी तरीके से समझ जाता है कि यहाँ पे किसी अनडेड को हील करने की कोई बात ही नहीं थी। एक्चुअली यहाँ पे कर्ट को पूरी तरीके से उकसाने की बात चल रही थी। ब्लेंटेक बताते हैं कि हो सकता है कि कर्ट का गुस्सा होता है उसके सर पे चढ़ जाए एंड वो तुम्हें मारने की कोशिश भी करे, जिस वजह से उसे ध्यान रखने की काफी जरूरत है। अब अगली मॉर्निंग में जो ये सारा प्लान होता है, जो सारी सिचुएशन होती है वो अपने टीम मेंबर के साथ भी साझा करता है। लुइस पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम किंग के ऑर्डर को क्यों डिनाई कर रहे हो। तभी अचानक से आर्मन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा होता है वो कर्ट के बच्चों को मैजिक दिखा रहा होता है एंड वो बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं उसके पार्टी मेंबर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा कितना अच्छा है। एंड वेंडेलिन का यही मकसद होता है कि अगर कहीं किसी भी तरीके से अगर वो उसकी राजगद्दी छीन लेता है तो उसके बच्चे को काफी ज्यादा बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। बट विलेज चीफ होते हैं इस चीज पे पूरी नजरें गड़ाए बैठे होते कि बड़वा मना कैसे कर रहा है। विलेजर्स होते हैं वो यहाँ पे कर्ट के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी वेंडेलिन, आर्मन और ब्रेंटेक होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया कहाँ चल दिया, हमें भी तो बताओ। विलेजर्स बताते हैं कि वो एक्चुअल में वेंडेलिन के फादर से मिलने जा रहे होते हैं। वो उन्हें बताना चाह रहे होते हैं कि एक्चुअली में उन्हें कौन चाहिए एंड ऑल्सो हमें परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है एंड में, बट तुम्हारा कर्ट बहुत ज्यादा बुरा है। वो अपने पसंद के लोगों और अपने पास वाले लोगों को बहुत ज्यादा खुश रखता है। वहीं बाकी विलेजर्स के ऊपर वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा महंगाई की मार देता है एंड हमें लगता है कि अगर तुम हमारे साथ होगे तो हमें इस बात की चिंता की जरूरत नहीं होगी। एंड जैसे ही हमें ये पता चला कि तुम यहाँ से जाने वाले हो तो हमने अपने एक्शन शुरू कर दिया। ब्लेंटेक पूछते हैं कि आखिरकार ये अफवाहें फैला कौन रहा है। तभी अचानक से उन लोगों की नजर होती है वो विलेज चीफ के ऊपर चली जाती है जो कि झाड़ियों में छुपे पड़े होते हैं। एंड जब विलेज चीफ वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या चाह रहे हो तुम, लाइक लोगों में आग भड़का के खुद क्यों अकेले में छिप रहे हो एंड हमें तुम पे वैसे भी भरोसा रहा नहीं है। अब विलेज चीफ बोलते यार मैं तो एक आम सा विलेज चीफ हूँ, मैं बस अपने लोगों की भलाई चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब हम कर्ट के घर को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे कर्ट को समझा रहे होते हैं कि देखो भाई तुम्हारा गलत कर रहा है और ये सारी बातें होती है वो कर्ट के दिमाग पे चढ़ भी रही होती कि ये साला कर क्यों रहा है ऐसा। रात में वेंडेलिन होता है वो ब्रेंटेक से पूछ रहा होता है कि आखिरकार मैं लॉर्ड बन गया तो कर्ट के साथ क्या होगा। ब्रेंटेक बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस चीज के रिगार्डिंग वो अगले ही दिन कर्ट से बात करने चला जाता है कि देखो अगर मैं लॉर्ड बन जाता हूँ तो मैं उसके बाद तुम्हें कुछ जमीन भी दूंगा जहाँ पे तुम बहुत ज्यादा बेनिफिट जनरेट कर पाओगे, बहुत ज्यादा फंडिंग भी मिलेगी तुम्हें, जिससे सारे विलेजर भी खुश हो जाएंगे, सभी लोग खुश होंगे, तुम लोग भी होती हो पॉवर्टी के अंदर नहीं जाओगे। कर्ट होता है उस कागज को फाड़ते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अचानक से आ जाते हो और मुझसे मेरा पोजीशन मांगते हो। वेंडेलिन बोलता है कि बस मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ वरना बाकी के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कर्ट को काफी गुस्सा आता है और वो चाय का कप तोड़ देता है। वो बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वेंडेलिन होता है बाहर जा रहा होता है। तभी वो कर्ट की वाइफ से और उसके बच्चों से मिलता है, जिसके बाद वो उसे लेके कोने में चला जाता है जहाँ पे कर्ट के बच्चे मासूमियत में होते हैं, वो मैजिक यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेंडेलिन होता है अमेलिया यानी कर्ट की वाइफ को सब कुछ समझा रहा होता है कि क्या कुछ हुआ है। अमेलिया होती है वो यहाँ पे हमारे लौंडे को बता रही होती है कि उसे अपने बच्चों की काफी ज्यादा परवाह है, वो चाहती है कि उससे उनका नोबल का टाइटल न छीना जाए, जिसके लिए वो हर कोशिश करने के लिए तैयार है। अब वेंडेलिन होता है वो अपने दोस्तों को बता देता है कि अब उसने लॉर्ड बनने का डिसाइड कर लिया है। हो सकता है कि कई लोग उससे नफरत करें बट उसे उस नफरत का सामना करना पड़ेगा, जिसके साथ वो गाँव में दुकान लगा लेता है कि आइए 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 जल्दी आइए, रस्ते का माल सस्ते में, मैडम जी कहाँ देख रही हो अपने बस्ते में। सभी लोग होते हैं
वो अपने अपने हिसाब से चीजें होते हैं वो सेल करने के लिए बैठ गए होते हैं। जो लोग जिस चीज में बेटर होते हैं वो उस हिसाब से अपने बिजनेस लेके बैठ गए होते हैं। एंड कर्ट के कुछ लोग भी इस चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं और ये बात कर्ट को बताते हैं और कर्ट काफी गुस्से में कि भवरा साला, और उसके साथी भी बोल रहे होते हैं कि अब वो कुछ लायक नहीं बचे हैं, उनके पास भी पैसा नहीं बचा है। एंड जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तभी वेंडेलिन उनके रास्ते में आ जाता है। एंड जब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वेंडेलिन की टीम होती है उसे घेर के खड़ी हो जाती है। जिसके बाद एक बंदा होता है वो अगले दिन कर्ट के पास जाके बताता है कि उसके बाकी साथियों ने उसे धोखा दे दिया है, उनके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया गया और उन्हें डराया धमका गया। फिर हम देखते हैं हमारा लौंडा होता है वो रॉड्रिक के साथ होता है, जहाँ पे वो उसे बता रहा होता है मैंने विलेज के लोगों को होता है वो पैसों की लालच की वजह उन्हें कुछ सिखाने का लालच दिया है, जिससे वो कुछ सीखेंगे तो कुछ बेनिफिट जनरेट करेंगे। रॉड्रिक बोलता है कि साहब जी आपका तरीका बड़ा मस्त है। कर्ट ने एक विलेज मीटिंग बुलाई होती है बट उसके लिए भी कोई उसके साथ नहीं आया होता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से भन्ना रहा होता है। एंड जब उसका एक लौता सपोर्टर बचा होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। अब कर्ट होता है पूरे गुस्से में चाकू लेके निकल पड़ा होता है। तभी रुकनर का सर्वेंट आके बोलता है अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, और वो उसे एक बांसुरी टाइप चीज देता है। इस चीज का नाम होता है ड्रैगन फ्लूट। बेसिकली इससे हमारे वेंडेलिन को खतरा है, बस इतना पता है। कर्ट बोलता है इसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो बंदा बोलता है कि फिलहाल तो कुछ नहीं बट भविष्य का कुछ कह नहीं सकते, हम तुमसे फेवर ले सकते हैं। कर्ट बोलता है कि ये तरीका काफी बढ़िया लगा मुझे। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब ब्रेंटेक होते जंगल में होते फील करते हैं कि कर्ट उन लोगों की ओर बढ़ रहा है एंड वो ये सारी बातें वेंडेलिन को बता देता है। एना बोलती है कि कहीं हमारे जो फेक रूमर है वो उस तक तो नहीं पहुंच गए ना। ब्रेंटेक समझाते हैं कि एक्चुअली हमारा गोल ही तो यही था कि हमें उसे पूरी तरीके से भड़का देना है, बट उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि आखिरकार कर्ट अकेला क्यों आ रहा है। तो ब्रेंटेक समझाते हैं कि कहीं ना कहीं उसके पास एक ऐसा तरीका पहुंच चुका है कि वो हमारे वेंडेलिन को अकेला ही हरा दे। अब कर्ट होता है वो वेंडेलिन के पास पहुंच जाता है। तभी हमारा वेंडेलिन बोलता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। कर्ट बोलता है कि पहले अपने पार्टी मेंबर्स को बोलो बाहर आए, छुपने से कोई मतलब नहीं बन रहा। देन उसके सारे साथी बाहर निकल आते हैं और कर्ट बोलता है कि मैं तुम्हारी इस चालबाजी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट जो भी हो जो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और उसे पॉइंट आउट करता है। जिसके बाद कर्ट होता है वो ड्रैगन फ्लूट को निकालता है और वो बोलता है कि अब तेरा क्या होगा बे। ब्रेंटेक समझाता है कि इस बांसुरी का इस्तेमाल करके तुम काफी सारे ड्रैगन्स को समन कर सकते हो, और अगर उसने ये बजाई तो यहाँ पे जो पास ही में ड्रैगन्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड उन लोगों के पास इतना मैजिक तो नहीं है कि वो सारे ड्रैगन्स को एक साथ रोक पाए। कर्ट बोलता है कि ये आइटम मेरे पास है इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा सेफ हूँ। एलिस को बाकी गाँव वालों की चिंता होती है और वो बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बाकी गाँव वाले भी चले जाएंगे। कर्ट बोलता है कि उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और वो लोग ये डिजर्व करते हैं, चाहे इसमें मेरी फैमिली को ही कितनी क्यों तकलीफ क्यों ना हो जाए। बट वेंडेलिन मैं तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आने दूंगा। एंड फर्क नहीं पड़ता यार, एक बीवी गई तो दूसरी आ जाएगी, बच्चे भी नए आ जाएंगे, मुझे क्या परवाह इन चीजों की। ये सुनते ही एल्विन को गुस्सा आता है। कर्ट बोलता है कि अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं फ्लूट बजा दूंगा। तभी ब्रेंटेक होते हैं वो कर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं एंड वो हमला होता है वो बांसुरी के ऊपर लग जाता है, बट बांसुरी को कुछ नहीं होता और कर्ट समझ जाता है कि ये इसके लिए एक शील्ड की तरह है, इसलिए वो पावर में थोड़ा अंदाजा हो जाता है और वो फ्लूट बजाना शुरू कर देता है। उसकी तरफ से काफी सारी डार्क एनर्जी होती है वो बाहर निकलने लगती है। वेंडेलिन कर्ट को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है बट वेल्मा उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि मुझे हालात बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। एलिस होती है उस फ्लूट को ट्रूली पहचान जाती है जो कि मेलिस होती है। ब्रेंटेक बताने लगते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्लूट होती है वो बहुत ज्यादा रेयर होती है और बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है एंड इसे इजीली पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं किसी ने कर्ट की लापरवाही का आसानी से फायदा उठा लिया है और उसे फ्लूट ऑफ मेलिस दे दी है। जिससे होता यह है कि उसके आसपास होते हैं वो काफी डार्क एनर्जी होती है, डार्क सोल्स होती है, वो अपेयर हो जाती है और अपने होस्ट को पावर्स देती है अपने अपोनेंट को हराने के लिए। इन शॉर्ट यहाँ पे कर्ट की भी मैया घुस जाएगी। बट कर्ट होता है वो पागलपन में कुछ भी रोक नहीं रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। कर्ट खुद भी एक अनडेड में कन्वर्ट हो जाता है। वेंडेलिन अपने भाई की हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी ब्रेंटेक बोलते हैं कि अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करो, बट वेंडेलिन पूरे अपने ख्यालों में खो चुका होता है। तभी वो अनडेड होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तभी एलिस बीच में आके होती है वो मैजिक का इस्तेमाल करके उसे रोकती है, बट उसकी पावर काफी ज्यादा नहीं होती है जिस वजह से अनडेड उस पर हावी हो रहा होता है। तभी हमारा वेंडेलिन भी होता है उसे ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद वेंडेलिन होता है वो एलिस को बोलता है कि हमें अपना मैजिक बढ़ाना होगा, जो कि वो करते भी हैं। जिसके बाद वो चीज फिक जाती है। अब वो चीज फटने के बाद जो हमारी कर्ट की सोल होती है वो पूरी तरीके से फैलने लगती है। वहीं दूसरी ओर रुकनर और बाकी सारे लोग होते कभी पार्टी वाले मूड में होते, तभी कर्ट की सोल होती है वहाँ पे आ जाती है एंड वो सीधा यहाँ पे रुकना के पास पहुंच जाती है और रुकना भी होता है उसे इजीली पहचान जाता है ये कर्ट है। जिसके बाद कर्ट होता है उन्हें कंज्यूम कर लेता है। अब ये हालात होते हैं वो सभी के सामने आ चुके होते हैं। रॉड्रिक होता है वो हमारे वेंडेलिन को बता रहा होता है कि फ्लूट ऑफ मेलिस की वजह से जो सोल होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कर्ट उसके हेट्रेड में काफी ज्यादा पगला गया था और अब एमिली को और उसके बच्चों को यहाँ पे रखना सेफ नहीं है, क्योंकि अब जो भी लोग होते हैं वो कर्ट की फैमिली को भी गद्दार ही समझेंगे, जिस वजह से एमिली और उसके बच्चों को हार्मन की फैमिली के साथ रखा गया होता है। अब कुछ दिनों बाद हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि वो किसी को भी नहीं बचा पाया और सभी लोग उसे नफरत कर रहे हैं। क्लेम्ट होता है वो कुछ दिनों बाद बताता है कि उसे अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। ब्रेंटेक भी बोलते हैं यार मेरे से भी कुछ नहीं हो पाया। और फिर हम देखते हैं कि हमारा लौंडा और एलिस होते हैं वो एक बालकनी में खड़े होते हैं। वेंडेलिन बोलते हैं क्या तुम रियलिटी और सपनों के बीच में कुछ मतलब समझती हो? वो बोलती है कि सब के बारे में मन ना पता। वेंडेलिन बोलता है यार मैंने अभी तक अपनी नोबल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं जन्म से एक नोबल हूँ, बट कर्म से मुझे समझ नहीं आ पा रहा। जिसके
बाद एलिस उसे थोड़ा कंधा और बिस्तर दोनों दे देती है। अगली मॉर्निंग में हमारा लौंडा किंग के सामने होता है। किंग बोलते हैं कि बेटा तुमने जो भी डिमांड की थी डेवलपमेंट वाले जो प्रोजेक्ट थे वो भी तुम्हें दे दिए, और कुछ चाहिए तो बता दो वो भी दे देंगे। वेंडेलिन बोलता है मुझे 2 टाइटल ओपन करने हैं। ये सुनते ही सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। ड्यूक बोलता है, यानी जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ मेरे पास है। सभी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वेंडेलिन को होते हैं वो अपोज करने लगते हैं कि नहीं यार ये सब पॉसिबल नहीं है, हम दूसरा बंदा ले लेंगे, हमें चाहिए ही नहीं। बट दूसरी बार ये भी फैक्ट होता है कि वेंडेलिन के मैजिक के बिना वो लोग होते हैं वो कहीं भी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते हैं। अब बातें बढ़ने लगती हैं, लोग होते हैं वो आपस में ही बकचोदियां पेलने लगते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तभी मेडियस वहाँ पे आके बोलता है कि सर इससे पहले भी कई बार एक टाइटल ओपन किया गया था, बट आपके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा। बुढ़ाऊ बोलने लगते हैं देखो भैया उसके लिए कोई रीजन था हमारे पास। मेडियस बोलता है तो हाँ हमारा वेंडेलिन भी होता है वो डिजर्व करता है अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। मार्शल बोलते हैं कि देखो यार तुम उसकी सिटी के या फिर डोमेन के होते हैं वो ड्यूक हो, इसलिए तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। तभी क्लिम्ट बोलता है कि तुम्हारी बेफिजूल की जो इच्छाओं ने होता है वो हमारा दिमाग बना दिया है। तभी किंग बोलते हैं कि नहीं यार मेरी बात सुनो, देखो जो अनडेवलपमेंट लैंड को हम डेवलप कर रहे हैं, जो हमारी लैंड की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, हम तुम्हें वो सौंप रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि तुम उसके अंदर पूरे एफर्ट मार दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारी रिक्वेस्ट को भी मंजूर कर देंगे, जिसके बाद उसे रैंक भी ग्रांट कर दी जाती है। एक्चुअली जो 2 नोबल ओपन टाइटल मांगे थे वो एक्चुअली उसने कर्ट के बच्चों के लिए मांगे थे, क्योंकि एमिलिया की विश थी कि उसके बच्चे नोबल ही रहें। वेंडेलिन वहां से जाने लगता है, बट जाते टाइम वो बोल जाता है कि चिंता मत करना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद रॉड्रिक और यहाँ पे वेंडेलिन मिलके होते हैं वो सारे एरिया को डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक चर्च भी बनने वाला होता है, जिसके बाद बाकी के दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तेरे भाई भी काम करेगा यहाँ पे। अब पूरी एनर्जी होती है हमारे लौंडे की ड्रेन हो जाती है। बट इस बार जब वो घर पे आता है उसके पास एलिस होती। हाँ पिछली लाइफ में वो भले अकेला था, बट इस बार उसके साथ कोई ना कोई तो है। वेल मिलता हूँ तुमसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय बाय।